कुछ इस तरह का बना हुआ है ना मार्केट, देखिए ट्रैप इस टाइम आप करके। गैप अप और गैप डाउन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते इस टाइम। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए 2 ऑप्शन लगे हुए भी हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे 19,000 की कॉल और ये क्या कहते हैं आपका 19,000 की कॉल और 19,200 का पुट, दोनों लगा भी हुआ है। जो मैंने लोगों को बता के रखा है कि भैया इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। तो इसको कर देते हैं 15 मिनट पे, इसको भी कर देते हैं 15 मिनट पे। देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज दोनों तरफ के मौके थे सर। आज वैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड छोटा सा लिया था आज यहाँ पर सवेरे, हालांकि मैंने 10 बजे डाल दिया था और लोगों ने देखा होगा। आज मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, बट वो ट्रेड गया कट। कट कैसे गया मेरे को भी नहीं पता चला, कट कैसे गया, मतलब अपने आप स्क्वायर ऑफ हो गया, या हो सकता है मेरा ही कहीं कुछ टच हुआ हो, लेकिन मे बी। प्रॉफिट में था, ट्रेड अच्छा था। ये वाला आपका 19,000 वाला ही था, ये था 78 पर था, और यहाँ पे जाके 106 पे जाके अपने आप कट गया वो। अब क्यों कटा, कैसे कटा, अब जब पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाती है तो उसमें यही दिखाता है कि बाई इतने पर और सेल इतने पर। मैंने कहा छोड़ो, कट गया तो कट गया, जाने दो। तो कोशिश करेंगे समझने की मार्केट को। सबसे पहले एक डे पर, 1 डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट में जो आप ये वाला जोन देख रहे हो, मैं इस जोन को मार्क करता हूँ, ये वाला। ये जब से आपका बोलिंजर बैंड का ट्रैप बना, और तब से आप इसको पकड़ो, ये वाला पूरा जोन। तो ये मार्केट में अभी एक तरीके का अनडिसाइडेबल जोन है, बट अनडिसाइडेबल जोन होने के साथ साथ ही नीचे आपको एडवांस हिलेगा मिलेगा प्रॉपर बता रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। प्रॉपर ये बता रहा है आपको कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। वो आपको यहाँ पे रेड, ब्लैक और ये ग्रीन लाइन से नहीं पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इस ब्लू लाइन से। ब्लू लाइन से आपको पता चलेगा कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और बहुत सारी स्थितियों में ये ब्लू लाइन आपकी बहुत ज्यादा मदद कर देती है कि हाँ नहीं, मार्केट में आपको बैठना है। अगर आपने फ्यूचर लिया, खास अगर आप ऑप्शन में हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन में दिक्कत ये होती है कि ऑप्शन में डीके वाला पैटर्न होता है, डीके का प्रिंसिपल लागू हो जाता है। जब आप फ्यूचर में हो तो डीके नहीं लगता, मनोज जी कैसी कैसी चल रही है आपकी पोजीशन? प्रॉफिट बना लिया गुरु जी, काट दिया। कौन सा ऑप्शन था? 19,150, 19,050। कितने पर काटा? 75। वेरी गुड। गुरु जी एक्चुअली मेरा वो लॉस चल रहा था ना, मेरा लॉस कवर होके मेरे को पैसे मिल रहे थे तो मैंने काट दिया। मेरा टेंशन फ्री है। गलती हो गया ना एक्चुअली गुरु जी, गलती हो गया, वरना तो इसको मैं ऊपर तक पकड़ता अभी 80 तक तो पकड़ता इसको, बट मैंने कहा पहले ये सेव करूं। नहीं, अभी फिर इसके जैसे ऊपर जाने का भी है, सिस्टम बन रहा है, आप देख रहे होगे। बीच में हाँ इस हाँ मैं वाली देख रहा कैंडल से हूँ। लग रहा था ये नीचे आएगा, इस वाली हाँ कैंडल जी से, हाँ जी। तो लेकिन जब नहीं, वो गुरु जी नीचे आ नहीं रहा आ था रहा ना, था।
जब वो नीचे आ रहा था ना, मैंने अपना SL 65 कर दिया था, मैंने कहा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा तो चलेगा। फिर वो ऊपर जाने लगा, फिर वापस आने लगा, ये अगर ये वापस आएगा तो 65 भी ले जाएगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी 75 पे बुक कर लिया उसको। अनमोल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अनमोल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार हेलो। सर। हाँ वो गुरुजी जरा बैंक निफ्टी देखिए ना, मैंने बैंक निफ्टी में लिया था 1 आवर बैंक निफ्टी तो उल्टा चल रही है। नहीं 1 आवर चार्ट पे लिया था, 30 मिनट्स पे थोड़ा देखो पहले तो 20 इधर यहाँ पे 20 के ऊपर लिया, हाँ 20 के ऊपर लिया, प्रॉफिट चल रहा होगा सर। प्रॉफिट चल रहा है मेरा। हाँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक्सपायरी है ना 30 नवंबर का लिया हम्म। और स्ट्राइक प्राइस लिया है 43,500 सी 43,500 43 गुरुजी। नवंबर। हाँ नवंबर। एक्चुअली गुरुजी मैंने चार्ट नहीं देखा था ये, हाँ, मैंने वो बैंक निफ्टी के चार्ट पे लिया था इंडेक्स पे। कोई दिक्कत नहीं है। सो ये ठीक है ना, यानी ये भी देखना पड़ेगा क्या? इसका एसएल यही है साहब, ये है इसका एसएल, ये 316 रुपए। ओके ओके, मैंने 365 पे उठाया उसको। अरे तो इसमें बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होगा। हाँ बढ़िया चल रहा है, वही अभी बुक करो या होल्ड करो, क्या करूँ? एक अभी तो रुकिए। ओके ओके, हाँ अभी मैं के लिए 1 तो आवर के रुकिए। चार्ट पे देख रहा हूँ और 30 मिनट दोनों लगाए साइड बाय साइड। अब समझ में आ रहा है ना बड़े टाइम फ्रेम का फायदा। हाँ गुरुजी वही वही समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम के बाद ट्रेड मिलता है बट अच्छा मिलता है। अब देखिए, आज के दिन भी मार्केट ट्रैप पे था। अब मैं लोगों को कितनी बार बताऊं, कैसे बताऊं, किस तरीके से बताऊं। आज के दिन भी मार्केट ट्रैप में था। 1 घंटे पर ट्रैप नहीं था, लेकिन 30 मिनट तक ट्रैप था। आप देख लो, बैंक निफ्टी में आप लगाओ 15 मिनट का चार्ट, देखिए ट्रैप था। और ट्रैप का रूल क्या होता है? बोलिंजर बैंड ट्रैप का रूल क्या होता है? बेबी ब्लास्ट। है महाराज, ये क्या ट्रैप गुरुजी अलग है, ट्रैप ब्लास्ट करता अलग है, है। ट्रैप करता है तो उसका बॉलिंजर डेस्टिनेशन, बैंड के बाहर। नहीं, रूल उसका क्या ट्रैप होता का है? डेस्टिनेशन 20 MA होता है गुरुजी, 20 MA उसका डेस्टिनेशन होता है। आज मैं यही देख रहा था कि हो सकता है अगर ये ट्रैप करके निकल रहा है तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, जो कि इसने 2 कैंडलों पे थोड़ा सा बनाने की सोची, लेकिन फिर गिर गया ये। हाँ जी, तो प्रूव क्या मैंने किया यही पे इसने ट्रेड कि काटा था गुरुजी। जो मैं आपको बोलता हूँ कि 70 से 80 बार ये 20 की मूविंग एवरेज के पास आता है, तो ये आया ना। या आप जाके 2022 में भी देखोगे, 2021, 2020, 2019, 2018 सब में देखोगे ये सेम चलेगा। सेम आ जाइए निफ्टी में। अब देखिए 15 मिनट पे ये रहा, 30 मिनट पे देख लीजिए। तीस मिनट पर भी देखिए 20 के पास ही पलट रहा है। बहुत सुंदर ट्रेड लिया है आपने, क्या कहते हैं अनमोल जी? हाँ गुरुजी वो देखा मैं एक्चुअली, देखिए निफ्टी तो भाग सोचा रहा है। चलो एक्चुअली गुरुजी स्ट्राइक प्राइस तो ठीक था ना मेरा? स्ट्राइक प्राइस ठीक है आपका। आपको थोड़ा, आप जब के कम नवंबर था। के लास्ट में चले गए हो तो हाँ आपको थोड़ा सा नजदीक का स्ट्राइक, आपको थोड़ा सा दूर का स्ट्राइक प्राइस लेना था। मैंने उस दिन बताया था ना, अगर आपने वो वीडियो मैंने ग्रुप में डाला भी था, हाँ हाँ पोजिशनल। तो नियर अबाउट 70 से 80 रुपए का स्ट्राइक प्राइस लेना था। अगर मैं आपको वैसे वैसे बता दूं कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना था, एक बार आइए यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाइए। हाँ नवंबर का लिया है ना सर आपने? 30 हाँ नवंबर नवंबर का लिया है। आपने लिया 500। 43,500। आपको 44,000 लेना था। एक बार देखिए 44,000 देख लेते हैं।
1000 पॉइंट ऊपर लेना चाहिए था एक्चुअली में ना गुरुजी। ये भी आपको मूव देता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, एक तरीके से आपका अच्छा काम करेगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका इसका भी प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा, नो डाउट, है ना। तो अभी के लिए अभी आप इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए निफ्टी भी बढ़ रहा है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट क्या हो रही है, थोड़ा सा ये भी देखिएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। 1 घंटे का अगर आप चार्ट देखोगे जनाब, तो निफ्टी 20 के ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी का क्या हालत है 1 घंटे के चार्ट में? नीचे या ऊपर है? नहीं, ऊपर है। चलिए, तब ठीक है। तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ से हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक, और निफ्टी का भी हम लोग यहाँ से टारगेट ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं यहाँ तक अभी के लिए। बट अगर इंट्राडे के आप टारगेट पकड़ के चलोगे तो इंट्राडे का टारगेट यही है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का बता दो। निफ्टी का इंट्राडे का टारगेट 19,150, जो मैंने अभी मनोज जी को बोला था, मनोज जी का फोन आया था तो यही मैंने शायद बोला था। और बैंक निफ्टी हाँ का गुरुजी, तो यही हाँ यही यही बोला था। हाँ, और बैंक निफ्टी का भी ये वाला टारगेट है। ये आपका क्या पॉइंट गिर रहा है, 42988, मतलब 43,000, हाँ 43,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर जाएगा ये। तो कितने का प्रॉफिट चल रहा है अनमोल जी? गुरुजी मैंने एक लॉट से ही कर रहा हूँ एक्चुअली, वो अच्छा, आपका पोजिशनल वीडियो देख के। सो हाँ 800 के करीब चल रहा था, हाँ, अभी 600 के आसपास चल रहा है। एक ही ठीक लॉट है। से कर रहा हूँ मैं नहीं सीखने नहीं, के लिए। अच्छा है, हाँ, सीखिए, अच्छा है कि आप। नहीं पहले तो इतना भी नहीं मिलता था नहीं एक लॉट देखिए, के। मैं वही आपको, आप सभी लोगों को मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जब तक लर्निंग नहीं होगी ना सर, और जब तक आप मार्केट का प्लस माइनस नहीं समझोगे, जब तक आप मार्केट का प्लस माइनस नहीं समझोगे, तब तक मतलब मोह माया में ही जाएगा, और माया मोह में जाएगा। हाँ, ऐसा होता था कि एंट्री लेने के बाद अगर 100-200 प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो एंट्री कट कर देते थे और लॉस में बैठे रहते थे नहीं, बात ये है ना कि पहले। हाँ देखिए, बात ये है ना कि आप पहली बात तो वाई में दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है, वाई में दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आप एंट्री क्यों करोगे, आप एंट्री क्यों करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप एग्जिट क्यों करोगे। ये दो रीजन तो आपके पास होने ही चाहिए ना, किसी भी तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किसी भी तरफ आप एंट्री क्यों करोगे और आप एग्जिट क्यों करोगे। गलत बोल रहा हूं? आपके पास इन दोनों के लिए कोई तो आपके पास बेस होना चाहिए ना सर, कोई तो बेस होना चाहिए जिसपे आप एंट्री और एग्जिट करो। और जब आप एंट्री एग्जिट आप अपना डिफाइन, चलिए मार्केट एग्जिट आपका डिफाइन, एंट्री एग्जिट, और एंट्री के साथ आपका एसएल तो डिफाइन होना ही चाहिए ना सर। जैसे आपने एसएल डिफाइन कर दिया बैंक निफ्टी, चलो भैया मेरा यहीं पर एसएल है ना। गलत बोल रहा हूँ? हाँ हाँ जी, क्योंकि लेने का भी रीजन था कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था और उसके नीचे स्टॉप लॉस था, तो ये दोनों आप रीजन के लिए। मार्केट में सर कुछ भी कर रहे हो, आप मार्केट में कुछ भी कर रहे हो, वाई का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्यों कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, होप कर रहे हो कि अभी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा आपके हिसाब से, क्यों? ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई चार्ट एनालिसिस है, ना कोई ट्रेड का प्लान है। चार्ट एनालिसिस और ट्रेड प्लान तो आपके पास होना ही होना चाहिए सर, बिना उसके कैसे होगा भाई। कहाँ पे डायनेमिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ पे स्टैटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये सब देखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है ना कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, ये बात मान्य है। और ये बात क्यों मान्य है, ये बात क्यों मान्य है, ये बात इसलिए मान्य है मेरे मित्र कि मार्केट अपने लेवल्स को खुद ही रिस्पेक्ट करता है, मार्केट अपने लिमिटेशंस को खुद ही रिस्पेक्ट करता है। आप कहीं पर भी 1 घंटे के चार्ट पे उठा के देख लो, अरे कहाँ चला गया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। आज का नहीं मिलेगा, साल भर पीछे का मिलेगा, लेकिन मिलेगा।
अभी परसों नरसों की लाइव क्लासेस में ये जो रेड रेड लाइंस खींची हुई हैं, ये आप लोगों के सामने मैंने खींची थी डे चार्ट पे, वीकली चार्ट। देखिए सेम वैसे ही चल रहा है सब कुछ। मैंने आपके सामने कुछ अलग से थोड़ी खींचा है, आपके सामने ही ड्रॉ की हैं ये सब सारी लाइनें, देखिए वैसे ही चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें हिडन ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो आपको जानना आवश्यक है, यही है ना। उसको जानिए, रोज आके बता रहा हूं। और इसके बावजूद भी गुरुजी बास्केट ट्रेड में प्रॉफिट कहाँ बुक करें। बास्केट ट्रेड में सर प्रॉफिट आप अपनी मोह माया के अनुसार बुक कीजिए। अगर चार्ट एनालिसिस बेहतर है तो हर एक, अगर आपने 10 स्टॉक ले रखे हैं तो 10 स्टॉक में आप 10 स्टॉक का चार्ट देखिए, क्योंकि चार्ट एनालिसिस तो हर जगह है, एक ही चीज है चार्ट एनालिसिस, दूसरी चीज है नहीं मार्केट में इसके अलावा। चार्ट एनालिसिस कीजिए, मान लीजिए आपने बास्केट में 10 स्टॉक ले रखे हैं, ए से लेके बी सी डी ई एफ जी एस तक, तो हर स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, ए का भी देखिए, बी का भी देखिए। खासकर जब आप बास्केट ट्रेड में होते हैं तो डे चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, इन दो चार्ट को देखिए। जिस स्टॉक में आपको लगे कि ये नीचे आने वाला है उसमें से निकल जाइए, अगले स्टॉक में बना लीजिए। बास्केट ट्रेड का वीडियो पड़ा हुआ चैनल पे, जाके उसको देख लीजिए, है ना साहब। ये चीज है। गुरुजी हाँ जी, सिल्वर माइक्रो देखो ना गुरुजी, एक बार। चल तो रहा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला था, यही बोला था ना मनोज जी, हाँ जी, यही बोला था ना। 71,900 आप में ये लाइन ब्लैक है, आप में ये वाला लाइन शायद ब्लैक है, बुलिंजर बैंड वाला। मैंने ही बोला था इसका वेट कर लीजिए, अगर वेट किया हाँ होगा आप लोगों ने तो फिर उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। हाँ गुरुजी, मेरा तो 42,480 का बाय है ये, हाँ 72,480। हाँ, अभी 71,950 के आसपास चल ये रहा यहाँ है। देखिए, अब देखो सर, आप इसका थोड़ा सा समझो। ये यहाँ से आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तभी सर मार्केट चल रहा है तो ऐसे सीधा ऊपर नहीं ना जाएगा। अब जाएगा, फिर कहीं रुकेगा, फिर जाएगा, फिर कहीं रुकेगा, फिर कहीं पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर जाएगा। मामला आपका बुलिश ही है, नो डाउट। लेकिन अब आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे ले आके देखो, डे के चार्ट को पकड़ने के लिए 1 घंटे का चार्ट पकड़िए, देखिए, तो देखिए आपका जो वो गिरावट हुई है, ये वाली, ये देखिए, जी देखिए अभी यहाँ से निकलेगा, आराम से आएगा 72,750 तक। अरे मुझ पे मत। हाँ तो ये गुरुजी ये पोजीशन मैं आज ही कैरी जाएगा, करके रखा हूँ अभी। ये आज ही जाएगा, अच्छा ये आज ही जाएगा यहाँ तक, रख लीजिए। 11:30 बजे तक का भी इसमें ट्रेडिंग बाकी है, हाँ जी 11:30 हाँ PM तक का ट्रेडिंग अरे बाकी वो है, आज ही जाएगा, जब बात करते मम्मी है ना साहब। जी गुरुजी। हाँ, पकड़, अगर है ट्रेड में तो पकड़ के बैठे रहिए, घबराइए नहीं मत सर, बैठा हूँ गुरुजी, बैठा हूँ घबराइए मत। मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ सर, घबराइए मत, है ना। नहीं बैठा हूँ गुरुजी मैं तो। मैं बाकी भी सर बैठा हूँ 3 दिन से। गुड अरे गुड दीपक दीपक गुरु जी, साहब गुड। बैठे हैं। देखिए होप ट्रेडिंग नहीं, आपकी ट्रेडिंग टेक्निकल बेस होनी चाहिए सर। होप ट्रेडिंग का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को कल बोला था कि ये 200 के नीचे आ रहा है, ये बदमाशी करेगा, निकालेगा सबको, फिर निकलेगा ये। अब देखिए निकल गया, तो इतने में अगर आप घबरा गए तब तो भैया, वो बोलते हैं ना, गब्बर सिंह करके गया, जो डर गया वो घर गया। डरिए तब जब आपका टेक्निकल गड़बड़ हो गया। आप लोगों को इतनी सुंदर सुंदर चीजें दे रखी हैं, तो सबका यूज कीजिए। आज कैसा रहा कपूर साहब आपका ट्रेड, क्या कहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में? सर ऊपर से शॉर्ट किया था एसएमसी से। अच्छा, हाँ मिल गया प्रॉफिट 20 की मूविंग एवरेज तक? यस सर, मैं लिया सर 200 पॉइंट का लगभग लिया सर। अरे वाह, कौन सा? तेरी की बंद हो गया यार, 1 मिनट। अरे कपूर साहब कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो आप शुरू शुरू में?
मनोज जी, मैं 5 मिनट देखता ही नहीं हूँ, मैं 15 से नीचे देखता ही नहीं। 15 से नीचे नहीं देखते आप, हैं? नहीं, वो मैं कंफर्मेशन के लिए देख लिया क्या घटना घट रहा है, वो तो अलग बात है। आप उसमें भी करते हो ना, जो करेंसी क्रिप्टो वाला, क्रिप्टो वाला उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ मनोज जी। करेंसी करते हो शायद आप। हाँ, नहीं, ऑब्जर्व एक्चुअली कीजिए, करेंसी ऑब्जर्व करना अच्छी बात है। नहीं, आपसे समझना चाहता था मैं, बट इसलिए आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं करेंसी आपसे समझना चाहता था। करेंसी नहीं करता, क्रिप्टो देखता हूँ मनोज जी। हाँ, क्रिप्टो क्रिप्टो, हाँ मैं क्रिप्टो ही पूछना चाहता था आपसे। आप अगर अपना नंबर दे देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा। अभी शाम को कनेक्ट कर लूंगा आपके साथ। जरूर जरूर। नंबर मैं आपको भेज देता हूँ मनोज जी, इनका नंबर है मेरे पास, जी गुरु जी, कनेक्ट कर हेल्प लो। हो जाएगा गुरु जी थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि अरे क्यों नहीं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना तो गुरु जी बहुत सारे पॉइंट वैसे क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं होती। क्या क्या खोला था मैंने, मैं तो खुद ही भूल गया मैंने क्या क्या खोला था, दब गया। देखिए, तो ये चीज अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। कल मैं एक तरीके का स्टॉक देख रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए। उस वाले स्टॉक में सबको एंट्री मिल गई? मिल गई गुरु जी, मिल गई ना? मिल गई। गुड। वो तो मिलनी थी, थोड़ा सा ट्राई मारते तभी मिलती, क्योंकि मैं ट्राई मारा था गुरु जी, एक दिन तो कल हाँ, मिल गई। क्योंकि उसमें देखिए, उसमें क्लियरली था कि मतलब उस पे नजर है एक्सचेंज की, है ना? हाँ जी। हाँ, तो स्वामी सर्किटानंद वाला स्टॉक। अच्छा, एक चीज मेरे नहीं समझ में आई, आप लोग जरा देखिएगा, और बहुत से लोगों का टेलीग्राम पे मैसेज भी आया है, मित्तल लाइफ स्टाइल। कपूर साहब देखिएगा, मैंने इस स्टॉक को दिया है, मित्तल लाइफ स्टाइल। मित्तल लाइफ स्टाइल मैंने 18 रुपए पर दिया है, और अभी ये चल रहा है 1 रुपए 80 पैसे पे। ऐसा कैसे? ऐसे कैसे सर? आपने 18 रुपए पे कब दिया गुरु जी? हाँ, इसका मतलब आप लोग देखते ही नहीं। रुको मैं बताता हूँ। अरे गुरु जी, इतने सारे स्टॉक देते हो आप, कई बार नहीं देखा जाता। क्या सर, ये भी स्प्लिट होता है क्या सर? पता नहीं कैसे। अब देखिए, अगर मैं इसको, ये देखिए गेट शेयरेबल लिंक, मैंने इसको डाल दिया आपके टेलीग्राम चैनल में, देखिए 18 रुपए का है कि नहीं, जरा देखिए कपूर साहब, आप पारखी नजरों से अपने देखिए 18 रुपए का है कि नहीं, देखिए। समझ में नहीं आ रहा, वो भी तो मित्तल लाइफ स्टाइल ही है। देखिए जरा, ये कल रात मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि सर मित्तल गिर के 1 रुपए पर आ गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? गुरु जी करना क्या, लेना है क्या ये भी? नहीं नहीं, मैं जस्ट एक बार समझना चाह रहा हूँ, एक बार कपूर साहब देख लें तो फिर मैं बताता हूँ। देखा आपने कपूर साहब? यस सर, देख तो रहा है सर, वो आप जब भेजे थे उसमें 18 रुपए दिखाया, अभी तो 1 रुपया चल रहा है। अब 1 रुपया कहाँ, कहीं पता पर नहीं भी नहीं सर था। क्या है। ये देखिए 18 रुपए तो कहीं पर, ये कैसे कर रहा है? मैंने सेम वीडियो फेसबुक पर भी डाला है। मैंने फेसबुक से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हो सकता है आपने 18 रुपया है,
₹1.80 होगा, हो सकता है आपसे पॉइंटर भूल गया। अरे हम कहे चलो मेरे मुंह से गलत निकल गया, मेरे मुंह से गलत निकलना संभव है, लेकिन चार्ट तो 18 रुपए ही बता रहा है। अगर आप बगल में जाके देखोगे, गलत बोल रहा हूँ कपूर साहब? बिल्कुल सही है, दोबारा घुमा पॉइंटर के गलत देखिए, होना बुझाए। 18 रुपए। मैं गलत बोल सकता हूँ, आप गलत बोल सकते हो, मित्तल की यहाँ पे और कुछ बोल दो, लेकिन चार्ट का डिजिट तो नहीं ना बदलेगा। बोलिए। क्या होगा टेक्निकली? मुझे टारगेट आ गया, निकलू क्या? 52 वीक हाई उसका ₹1.80 है सर। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, समझ में नहीं आ रहा किसका टारगेट आ गया सर? बैंक निफ्टी आ गया 43,000 तक। एक मिनट से। अब देखिए कपूर साहब, इस पे जरा टीएनडी आरएनडी करके मेरे को बताइएगा कपूर साहब, है ना? मैंने अपनी वाली कर ली, जरूर मेरे सर। को कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिला, सही बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा या तो मेरे से गलती हुई है या तो ट्रेडिंग व्यू से गलती हुई है। बैंक निफ्टी का टारगेट आ गया, ठीक है सर, थोड़ा सा रुकिए अभी। ओके इसमें एक ओके लाइन ओके। खींचते हैं, एक यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और इसको ले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ तक तो आना चाहिए, यहाँ तक। निफ्टी में क्या चल रहा है? निफ्टी में भी एक लाइन खींचते हैं, ले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। जो मैं कर रहा हूं वो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सिंपल। अभी निफ्टी में टारगेट बाकी है, मेरे ख्याल से एक पुश मिलता है तो यहां तक तो जाना चाहिए। एक बार रुकिए, वो भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं आपका ये डेटा देख लेते हैं, एनालाइज ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 19,150, 19,126 चल रहा है, तो इसके हिसाब से तो टारगेट पूरा है। बैंक निफ्टी का क्या है? बैंक निफ्टी भी 43,000 के ऊपर नहीं आना चाहिए, 42,969 चल रहा है। वही जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, वही है, वही है। कुछ ज्यादा नहीं है। ये कौन सा आपने भेजा है मेरे को? मनोज जी ने भेजा है। क्या क्या कह रहे हो सर गुरुजी? मनोज चौहान साहब कौन है? मनोज जी के नाम का और भी कोई है क्या? हाँ चौहान साहब है। वही मैं ये मैंने फेसबुक पर भी ये वीडियो दिया है, यूट्यूब पर भी दिया है, इंस्टाग्राम पर भी दिया है, तीनों में 18 रुपए भाई साहब। ये गुरुजी गुरुजी आवाज चला गया। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ गुरुजी, मैं एक चीज पूछ रहा था गुरुजी, एक दिन फिन निफ्टी पे भी थोड़ा सा क्लास लो ना एक बार। है फिन निफ्टी कहाँ कहाँ भागते रहते भैया? सर आपने बस बना दिया, दौड़ने को इधर उधर सब जगह देखते रहता कुछ ना कुछ। फिन निफ्टी का भी वही हाल है, सेम निफ्टी, सेम बैंक निफ्टी, सेम फिन निफ्टी। गुरुजी इसमें स्ट्राइक वगैरह बता दीजिएगा, कैसे लेते हैं, कैसे क्या सेम प्राइस? सेम सेम निफ्टी वाला ही है, क्लासेस बता दूंगा, सेम निफ्टी वाला ही है। आज रात में 8 कोशिश करूंगा। वो क्या कहते हैं, गुप्ता जी का कोई जवाब नहीं आ रहा, नहीं तो फिर चलो, नहीं तो फिर 9 बजे से क्लासेस करूंगा। ठीक है गुरुजी। कहाँ पर क्या टारगेट हिट हो रहा है? बैंक निफ्टी भी वहीं से आके धक्के खा रहा है। अब देखिए जो लाइन खींची है, जो सज्जन बैंक निफ्टी में थे, अनमोल जी, देखिए एकदम सेम वहीं से धक्के खा रहा है और सेम उसी के ऊपर 20 की मूविंग एवरेज है। तो हाँ। मार्केट के इस सिनेरियो को आपको पकड़ना पड़ेगा।
ये देखिए, इस सिनेरियो को आपको पकड़ना पड़ेगा। मैंने आपको एकदम इजी तरीके से पकड़ के दे दिया कि नहीं दे दिया अनमोल जी? दे दिया बराबर। आपको ऐसे ही पकड़ना है। हाँ प्रॉफिट दरवाजा खटखटा के अंदर घुसेगा। अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो दरवाजे के नीचे जो जगह होती है वहां से प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। जब से लिया है तब से ग्रीन ही है, कुछ रेड दिखा ही नहीं सुबह से। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप दरवाजा नहीं भी खोलोगे तो दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह होती है ना, उसके नीचे से प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। गुरुजी वही दरवाजा मेरे को भी खरीदना है। सर मैं मेन डोर नहीं, घर के सारे बदल दूंगा मगर वही वाला दरवाजा लगाऊंगा कब पे। वो बाजार में नहीं मिलती मनोज साहब, वो खुद बनाना पड़ता है। मार्केट देखते देखते वो दरवाजा लग जाएगा भाई साहब। तो कब नहीं, लग नहीं, जाएगा मैं आपको पता ही नहीं चलेगा। यस नहीं मैं नहीं, जिनका लग चुका है वो थोड़ा मुझे हेल्प करे बनाने में। हम भी वही देख रहे हैं दरवाजा कहाँ मिलेगा। अभी अर्जुन साहब हैं, दीपक साहब हैं, वो बनवा देंगे हमारा आराम से। और गुरुजी तो हैं ही हमारे। मैं आपको यही बार बार बोलता हूँ ना कि एक बार यहाँ पर आपने चीजों को जिस लेवल पे देखिए, मान लीजिए मेरी समझ अभी कम है, सपोज दैट मार्केट को लेके मेरी समझ अभी कम है, बट चीजें पकड़ में नहीं आ, मान लीजिए आप जो बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरे मॉडरेटर हो, आप बताते हो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 4 तरीके की चीजों से आप ड्राइव करते हो, और मान लीजिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या, अगर आप अपने बच्चे को ABCD पढ़ाना सिखाते हो तो पहले ऐसे सिखाते हो, फिर ऐसे सिखाते हो, फिर ऐसे सिखाते हो, इसमें कई तरीके को आड़े तिरछे रूल लगाता है बच्चा, छोटा बच्चा, फिर धीरे 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 जाके वो A बनाना सीखता है, फिर ऐसे B, ऐसे C, ऐसे D, तो धीरे धीरे चलता है। तो आप भी अपने आप को, हम लोगों को भी अपने आप को ऐसे ही समझना चाहिए सर। हम लोगों को भी अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। बस बच्चों में और हम लोगों में बस एक ही अंतर है कि हम लोग मैच्योर हैं। अगर चीजें एक बार पकड़ में आ गई तो उनको पकड़ के चलना है। बच्चे नहीं पकड़ के चल सकते, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं पकड़ के चल पाएंगे, लेकिन हम आप समझदार हैं। तो आपको एक बार पता लग गया कि नहीं भैया ये चीज इस तरीके से ड्राइव आउट होती है, तो उसको आप पकड़ के चलो। आप उसको हमेशा मार्केट देखो, बुलिंजर बैंड का ट्रैप मैंने एक नहीं कम से कम हजारों बार बताया, 1000 बार से भी ज्यादा बताया। अब अगर मार्केट खुलते ही पहली कैंडल पे आपको पकड़ना है, अगर आप मार्केट खुलते ही नहीं पकड़ पा रहे हो तो सर बताइए गलती किसकी है? सर मैं तो इसी के इंतजार में था कि एसएमसी के पास जाए, मैं सब शॉट मारूं। ये इसने खुलते ही ट्रेड दे दिया। हाँ, जी खुलते दे दिया था गुरुजी। इसने गुरुजी खुलते ही ट्रेड दे दिया। कौन सा ऑप्शन आपने मारा था इसमें? सर 43 एक मिनट, 43 43,000 का पुट। हेलो, सर पुट लिया था 43,400 का। 43,400 जी 43,400 का 8 नंबर का पुट है ना, बढ़िया दिख गया होगा। 346 से कहाँ तक गया ये? 633, बाप रे। यस सर, मैं बोला तो 200 पॉइंट लगभग बुक किया हूँ, अरे बाप रे। सिंगल वन में था सर। गुरुजी मैंने भी 19,200 लिया था 9:48 में, 19,203, हाँ, 9:48 पे ट्रेड मार दिया था मैंने भी। अब देखिए आपको ये अब देखिए सेम, देखिए निफ्टी में नहीं रहा, बैंक निफ्टी में मिल गया, बैंक निफ्टी नहीं मिला कहीं और चले गए, जो मैंने बता के रखा है। जब आपको अब देखिए यहाँ पर फिर 200 की मूविंग एवरेज उस तरीके का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो बोलिंजर बैंड का जो बीबी ट्रैप है ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये किसी भी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये सर किसी भी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करता बोलिंजर बैंड का ट्रैप। एनीथिंग 15 मिनट पे गुरुजी, हर टाइम फ्रेम पे उसको एवरेज के पास आना ही पड़ेगा। अच्छा बोलिंजर बैंड का जो ट्रैप है वो किसी भी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या है ये? तो जब ये किसी भी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करता तो इसकी रिस्पेक्ट कर लो और चला जाएगा ये।
अब ये जो बोल रहे हैं कपूर साहब की नहीं भैया, मैं तो यहाँ से देख रहा था कि तुम बेटा यहाँ क्योंकि से मैं मुड़ो, सिंपल था ये। मतलब ये ये कब बना था, ट्रेड ये कब ये बना था? ट्रेड पहले से ही डिफाइन था, मार्केट के खुलते ही ये ट्रेड डिफाइन था कि अगर ये यहाँ से गिरा तो यहाँ पर शॉर्ट मारने का, यहीं पर स्टॉप लॉस रखने का, कटा कटा नहीं कटा तो बढ़िया मूवमेंट। गुरुजी ये बना हुआ था क्या आज सुबह? बैंक निफ्टी मैंने देखा नहीं, बना हुआ था सुबह से ये? अरे यार ये लोग पीछे से आ रहा है, क्यों नहीं बना हुआ था, कहाँ से आ रहा है ये 31 अक्टूबर से आ रहा, पहले से बना हुआ रेजिस्टेंस है ये। मनोज जी आप सिर्फ 5 मिनट ही देखते हो क्या? नहीं, आपका अरे मैं ट्रेड सारे 5 टाइम फ्रेम मिनट देखता हूँ। मैंने ट्रेड 5 मिनट में मारा था ना, मुझे आप इसको देखता मैं 30 सारे मिनट टाइम पर भी फ्रेम में। देखो, आप इसको 30 मिनट पर भी देखो, देखो पहले से बना हुआ है। आप इसको 1 घंटे पर देखो, मनोज जी, हाँ जी, आप जब भी ट्रेड करते हो ना, मिनिमम एक 5 मिनट्स पॉज करके ट्रेड लो। 5 मिनट पॉज बोले तो आप 5 मिनट्स अब लेने का है, एक 5 मिनट्स रुक के थोड़ा निदान से ट्रेड लो। क्यों आप बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी बहुत करते जल्दी हैं। में रहते हैं भैया, ये बहुत जल्दी में रहते हैं। अब दीपक जी ने क्या किया, दीपक जी ने क्या किया, दीपक जी ने यही किया कि भैया वेट कर लिया 15 मिनट पर, नोटेड अर्जुन साहब वेट कर लिया क्यों? दीपक जी ने। हाँ, क्यों आप रिस्क टेकर है? रिस्क टेकर जब भी रिस्क टेकर रहता ना, वो सक्सेस होने का बहुत बढ़िया चांस रहता। लेकिन रिस्क टेकर में एक क्वालिटी थोड़ा कम रहता है, वो पेशेंस। नहीं अर्जुन साहब, वो रिस्क पेशेंस लेना और कहाँ है ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ वही सर, थोड़ा उनको दिख जा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं, एकदम चाकू लेके उसके ऊपर पीछे पड़ रहे हैं। थोड़ा अगर एक 5 मिनट्स होल्ड कर दिए तो बढ़िया रहेगा। 5 मिनट जस्ट, आपको दिख जाएगा वो सही है या गलत है। रिस्क लेना कहाँ है ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना साहब, कि मेरे को रिस्क कहाँ लेना है, कौन सा रिस्क मेरा रिवार्ड में कन्वर्ट होगा। यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट। अब कपूर साहब ने जो बोला है कि गुरुजी खुला और मैं इसका वेट कर रहा था कि तुम यहां से गिरो, और गिर गए, और सर यहीं पर 15 अगर मिनट यहाँ में से देख रहा था, पहले मैं 1 घंटा 30 मिनट देख लिया था, 15 पे मैं इंतजार कर रहा था, 5 पे कंफर्मेशन लिया सर जाके, वहां पे तरीके से निकल गया तो मैं शॉर्ट मार दिया। अब सुंदर 200 पॉइंट पकड़ लिए, और उसने एक बार भी स्क्रीन पे लॉस नहीं दिखाया होगा, एक बार भी रेड नहीं दिखाया होगा दीपक जी। नहीं सर, मैं तो बस ऐसा डाल के छोड़ दिया। सुंदर है, कितना बढ़िया, बहुत ही सुंदर ट्रेड। अब इसके बाद भी अब आके मार्केट में अब का मार्केट जो चल रहा है ये भी ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया होगा, अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे जाओ, देखो अब इसी बैंक निफ्टी में आप 30 मिनट के चार्ट पे जाओ, एक जगह मार्क करते हैं 30 मिनट के चार्ट पे, देखिए 20 की मूविंग एवरेज। अब जिसने यहाँ पे ट्रेड डाल दिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, उसका तो आज के दिन स्टॉप लॉस हिट होने से रहा। सर रिवर्सल में तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था 15 हाँ, मिनट में। तो वो सब चीज है। और आपका स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसके हिट होने के बाद आप ये समझो कि मैं गलत नहीं था, आई वॉज नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने सिस्टम एसएल लिया है। आई वॉज नॉट रॉन्ग क्योंकि मैंने जो एसएल लिया है वो मार्केट का एसएल है। और जब मार्केट का एसएल हो जाएगा, देखिए व्हेनेवर जब मार्केट का एसएल हो जाएगा, मार्केट का एसएल होते ही आपको इधर साइड की दूसरी पोजीशन तुरंत मिल जाएगी। गलत बोल रहा हूं कपूर साहब? नहीं सर, बहुत आराम से मिल जाती है सर ऐसे अगर कंडीशन में। मार्केट ने अपने किसी ऐसे एसएल को हिट किया है कि जिसके बाद मार्केट का कलर, बिहेवियर और मूवमेंट दोनों चेंज होने की संभावना है, और यही आप पकड़ लो कि अगर इसके ऊपर ये जाके क्लोज करे आता, इसके ऊपर जाके क्लोज करे आता, तो फिर यहाँ पर आपका बाई का ट्रेड बन जाता। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है। मैं किसी को ट्रेडिंग फ्रेडिंग नहीं सिखाता हूं, मैं केवल इतना सिखाता हूं कि भैया चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस आपकी स्टार प्रोसेस है।
जो आपको इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टमेंट, इन चारों में काम करेगी। इसके अलावा कोई भी पी रेशियो, सी रेशियो, CAGR, बैलेंस शीट, CA रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कुछ भी नहीं आपको बचाने वाली, कुछ भी नहीं आपको बचाने वाली। एक चीज बताता हूं, अगर मिल गई तो बताता हूं, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी तो बता दूंगा। कल कहीं मैंने देखा था, कल कहीं तो मैंने देखा था, एक स्टॉक की रिकमेंडेशन थी एक न्यूज चैनल पे, कहीं तो मैंने देखा था कहीं। कहाँ देखा था सर? हाँ देखिए, मैं भेज रहा हूं, देखिएगा जरा। गुरुजी वही वाला है क्या जिसका वो सेल्स नेगेटिव था? एक सेल्स नेगेटिव था ना, माइनस में सेल्स आ रहा था, माइनस रेवेन्यू माइनस में आ रहा था और प्रॉफिट प्लस में आ रहा था। देखिए स्पंदना स्फूर्ति देख रहे हैं, टेलीग्राम में भेजा है, देखिए जरा। देख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। अब देखिए SPAND, आ जाइए चार्ट पे, इसको हटा रहा हूं, आ जाइए चार्ट पे। अब ये 2-3 दिन पहले का है ना? आ जाओ 1 महीने के चार्ट पे। कितने पर बाई रिकमेंडेशन है बताइए जरा? 912। 912, और 912 से कहाँ गया ये? सर मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, टीवी वाले जो देते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो उनको शायद वो निकालना होता है प्रॉफिट, उनको एग्जिट करना होता है, रिटेलर को घुसवाना होता है अंदर। अरे वैसे रिटेलर घुसेगा तभी तो पैसा आएगा मार्केट में। यस सर। अब अभी इस टाइम शायद कहाँ पे चल रहा है? कपूर साहब, बड़ी तरीके की बात आई, मैं आपको पूरा स्टेज आपको दूंगा कपूर साहब। अभी इसमें मैं अर्जुन साहब की भी एंट्री करवा रहा हूँ इस डिस्कशन में, क्योंकि अर्जुन साहब हमारे बहुत तरीके के इन्वेस्टर हैं। अब देखिए कहां पर दिया था ये सलाह, अभी 2-3 दिन पहले का। मैं आपको डेट भी बता दूं किस डेट का है, रुकिए मैं आपको डेट भी बता देता हूं सर। ये डेट है आपका 31 अक्टूबर, ये डेट है आपका 31 अक्टूबर। तो अब बताइए, इस जो अभी मैंने आपको फोटो दिया है, अभी जो मैंने आपको फोटो दिया है 912 रुपए पे था। 912 रुपए पे था। फोटो देख लिया आपने, मैं डिलीट कर रहा हूँ फोटो, है ना? 912 रुपए पर दिया, 912 रुपए पर था। अभी कितने पर चल रहा है? अभी 870। बिस्तरा गोल हो गया? 870। बिस्तरा गोल हो गया? सर Yes, माल sir. पकड़वाने का रहा तो उतना क्वांटिटी आता सर, अगर रेकमेंड दिया तो बायर्स आ जाते हैं और क्वांटिटी निकलता उनका, नहीं तो नहीं निकलता, इसलिए उन्होंने ऐसा हाइप करके छोड़ते। अब आप अर्जुन जी ने बोल दिया, अब अर्जुन जी बताओ इसमें एंट्री कहां से थी सर? हम लोगों के हिसाब से एंट्री कहां पे थी? 800 600 के आसपास सर, 600 650 के आसपास, अगर ज्यादा से एंट्री लेगा तो। अगर मंथली का हिसाब अभी वेरी फ्रेश एंट्री बोले तो भी
800 नियर सर। हाँ, और हाँ, ये और क्या सही में बोले तो 500 नियर 500 प्लस में। जेब बात, मजा आ गया। वीकली पर बताओ कब एंट्री थी? ये लो, चलो जी, वीकली पर बताओ कब एंट्री थी? सर वीकली में अगर रिसेंट बोले तो वही 800 ही दिखा रहा है सर, 760। नहीं, वीकली पर कब इस स्टॉक में आप देखिए, जिसको जिसको इसका जवाब मालूम है वो बोले। एक आदमी को बोलने दीजिए, आप भी बोलिए। कहाँ पे एंट्री थी अर्जुन साहब वीकली के हिसाब से? सर रिसेंट बोले तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए बोले तो 760 में था सर। बहुत सही। अगर और हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोले तो वही सर 500 के आसपास। 560 आसपास सर, 560 चलो के जी। आसपास। 20 समय के पास सर वही और नीचे हाँ, होगा। अब आप बताओ, ये क्या कहते हैं कपूर साहब, अब आप बताओ। चलो, जी हर आदमी को मैं ये वाला मजा ना पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ। बताओ जी। सर, इसमें जो है ना अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें और मेरा चार्ट जो है 27 मार्च जहाँ पे आपका कर्सर है ना सर, हाँ, उसके अगले कैंडल पर मैं एंट्री मार लेता था। बहुत जबरदस्त। और एकदम फ्रेश एंट्री बनानी होती तो आप कहाँ बनाते? फ्रेश अभी बनानी है सर या फिर पहले नहीं, बनानी अभी होती? अभी 2 4 10 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी होती तो आप कब बनाते? चार्ट दिख नहीं रहा सर। 760 20 एसएमए के पास सर। 760 सर आपका चार्ट दिख नहीं रहा है। हाँ, बताइए। 760 गुरुजी 760। यस सर, अब वही एक एवरेज मैसेज के आया है, उस पर भी देखते हैं। एक गुरुजी का मैसेज आया है, नितिन पाटीदार साहब का मैसेज आया है कि सर टॉप पर करवाए हैं ये तो सही है, लेकिन स्टॉप लॉस भी दिया है 900 का, लेकिन वो किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। स्टॉप लॉस 900 का दिया है, अरे मेरे मित्र, स्टॉप लॉस 900 का दिया तो ये तो 868 चल रहा है। नितिन पाटीदार साहब, यस सर। हाँ जी। स्टॉप लॉस 900 का दिया है, लेकिन वो भी तो चल रहा है आपका। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ जब एंट्री करी होगी तो उसके बाद वो 12 पॉइंट लेके निकला नहीं होगा क्या, जब 900 आया होगा तो? कैश में 12 पॉइंट, कोई 12 पॉइंट होते हैं? आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में तो 10 पॉइंट निकाल नहीं पा रहे हो। 500 के प्रॉफिट, 500 के लॉस में घुटने हिलने लग रहे हैं, टकराने लग रहे हैं आपस में। कैसे कैश में निकाल लोगे सर आप 12 पॉइंट? कैश तो बड़ा पैसा देता है ना सर। बताइए, गलत बोल रहा हूं पाटीदार साहब, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जस्ट आपके ब्रेन को मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं। स्ट्रेच करने की कोशिश ये कि आप उस बात को समझो, ऐसा क्यों है मार्केट में। अब बताइए, ये ट्रेड गलत था या सही था? नितिन पाटीदार साहब बताइए आप। सर ट्रेड तो गलत था, वो मतलब टॉप पे दिया था। अच्छा, कोई इस ट्रेड के बारे में और मेरे से डिस्कस करना चाहता है? जैसे कौन कौन होगा? नितिन पाटीदार साहब ने डिस्कस किया, और ये क्या कहते हैं अपना दीपक साहब ने डिस्कस किया, और ये क्या कहते हैं अपना मनोज, सॉरी, इन्होंने डिस्कस किया। आयुष पांडे साहब, आपका इस मामले में कोई स्पेशल कमेंट? और चौहान मनोज जी आपका कोई? दीपक पांडे जी, कौशिक देवनाथ जी, कोई भी सज्जन? प्रदीप दुनिया साहब, नमस्कार प्रदीप जी। सत्यम साहब, नमस्कार सर। यार बोलिंजर ट्रैप तो दिखता है, लेकिन इनका ट्रैप दिखता नहीं। इनका ट्रैप नहीं पकड़वाती दिखता। मार। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। वाह अर्जुन जी, आपने तो मतलब एकदम अमिताभ बच्चन साहब वाली लाइन बोल दी। अरे सर ट्रैप छुपाने के तो पैसे दिए जाते हैं। तुम मुझे उधर खोज रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ क्यों? जी और चाबी मेरे जेब में है डेविड, जी। ले सकते हो तो ले लो। दीवार का डायलॉग है। हाँ जी हाँ जी। सर कौन सी दीवार बांध के आए हो आज? क्यों नहीं दिखता लोगों को ये दीपक जी? कि उनको बहुत प्रेम से बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बन भी जा रहे हैं।
मैं तो आपको कॉल पुट दे नहीं रहा हूं आपको, मैं तो यही बता रहा हूं कि लेना कैसे है भैया। अगर आपने ये मार्च अप्रैल है नहीं, ये सितंबर है, सितंबर में भी अगर आपने 760 पे लिया होता तो 860 चल रहा है, ये आपको 100 रुपए दे चुका है महीने भर में। और क्या चाहिए बताओ जी अर्जुन जी, और क्या चाहिए? सिर्फ एवरेज को फॉलो करके। जी जहाँ सर, कुछ जो जो अपना है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। क्या कह रहे हो अर्जुन साहब, टेढ़ा है पर मेरा है। पार्थ जी हैं। टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ा है पर मेरा है। सर देर में ट्रेड आता है तभी तो टेढ़ा है, मगर ट्रेड एक्यूरेट देता है। अब देखिए इसको हमारा डे सिस्टम चार्ट पर भी देख लेते हैं। चलो जैसे पटीदार साहब, नितिन पटीदार साहब ने कहा कि चलो उनकी बात को एक बार बाई करके चलेंगे, नितिन पटीदार साहब की। ये आपका चार्ट लगा हुआ है, डे में इसकी कहाँ एंट्री थी बताइए अर्जुन जी, कपूर जी, मनोज जी, जो भी साहब बताना चाहें बताएं। डे में इसकी कहाँ एंट्री थी बताएं, या चार्ट में और छोटा करता हूं, बताएं साहब डे में इसकी कहाँ एंट्री थी। लीजिए छोटा चार्ट करो, छोटा करो, प्राइस नहीं दिख रहा है जी। लो बताओ साहब डे में कहाँ एंट्री थी? 640 के आसपास, 640, 600, ये जो ग्रीन कैंडल बनी गुरु 50 और इसके ऊपर। हाँ सबसे नीचे वाली ग्रीन जो है ना, यहाँ पे थी इसके अंदर। हाँ 623। सर इस डिस्कशन मैं किसी को भी सही और गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा। मैं केवल इतना ही साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चार्ट रीडिंग है ना, चार्ट एनालिसिस से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अब आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया हो कि चार्ट एनालिसिस से भी कुछ बड़ा होता है क्या। सर मुझे तो लगता है ये जब डेली पर रिकमेंडेशन दिया गया था उसमें तो बेबी ट्रैप था, ये ट्रैप में दिया गया था ये कॉल। अब आयो लाइन पे, अभी अर्जुन जी ने बोला था ये बात। उससे बड़ा चीज एक ही है सर कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आपका देखिए, मैंने कल एक छोटा सा वीडियो भी भेजा था, कल करवा चौथ था, और आप लोग का भी ठीक ही गया होगा, मेरा भी ठीक गया। जिसका ना ठीक गया वो चुप रहे। लगता है मनोज जी का ठीक नहीं गया। गुरुजी सही गया, सही गया, सही गया ना, तो ठीक है। मनोज जी का एसएल हो गया था सर करवा चौथ में। तो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि आपको चार्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, और साथ में छोटा सा एक मैसेज भी दिया गया था, जो हमारे घर का जो मैनेजमेंट है, जो हमारे घर की जो कर्ता धर्ता लोग हैं, माँ है, बहन है, वाइफ है, और भी कोई है, उनके प्रति पूरा रिस्पेक्ट रखिए, पूरी केयर रखिए, क्योंकि वो हमारे घर का मैनेजमेंट है। क्योंकि एक दिन अगर वो लोग परेशान हो जाते हैं, या क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाते हैं, तो पूरे घर का मैनेजमेंट हिल जाता है। तो ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दिस मैनेजमेंट, जो आपसे कभी भी कोई चीज मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और 24/7 इंटू 12 24 घंटा 7 दिन और 12 महीने मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मोह माया के वो देते हैं, और उसके लिए, उनकी सर्विसेज के लिए और उनकी सेवा भाव के लिए भैया इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम बोलना चाहता हूँ। ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगा उनको मैं प्रणाम बोलना चाहता हूँ। किसी का मैसेज आया है, सत्यम जी लिख रहे हैं कि गुरुजी, मेरे एक चचा जी हैं जो मेरे से कह रहे थे कि मैंने सुजलान को 9 रुपए पर लिया है और 11 पे सेल कर दिया, पीएनबी लिया है सेल कर दिया। कह रहे थे मेरे बच्चे ही स्टॉक मार्केट की तरफ मेरे बेचते स्टॉक मार्केट भाग जाता है,
मैंने कहा आप जब बेचते हैं तो मुझे बता दिया करो ताकि मैं खरीद सकूं। जो भी अच्छा था सर। ये अच्छा था, ये अच्छा था। आइए सुजलान और पीएनबी को देख भी लेते हैं। इनके कथनानुसार, सत्यम जी के कथनानुसार सुजलान इन्होंने बोला है। सुजलान को तो मैंने पिछली क्लासेस में कई बार कवर किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं, और पीएनबी को भी देख लेते हैं। आइए सुजलान, सुजलान को मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ कि भैया इसमें जगह बनाइए, जगह बनाइए, जगह बनाइए, कोई सुनता ही नहीं है। देखो जी, उनके बेचते ही भाग गया। क्यों सत्यम जी? उनके बेचते ही भाग गया भाई साहब। और अगर मैं सुजलान को, चलिए आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोज दे क्या सुजलान में आप लोगों के लिए, बताइए। और आप लोग कहोगे इतना भाग गया, अब कैसे भगेगा, यही कहोगे ना? गुरुजी आप हमसे पूछते क्यों, हमें तो बता दिया कीजिए क्या करना है। आप अगर मित्तल वाले में बोलो ना कि पैसा लगा दो, हम तो लगा देंगे। अभी मैं आप लोगों को एक स्टॉक दूंगा, बड़ा तगड़ा स्टॉक दूंगा, बहुत तगड़ा स्टॉक दूंगा अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे ख्याल से अर्जुन जी ने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया होगा। देखिए सुजलान में महीने के चार्ट में सारा सब कुछ एकदम सुंदर नजर आ रहा है। आप इसको 6 महीने के चार्ट पे ले चलो। सर आप 9 रुपए से रेकमेंड कर रहे हो सुजलान? हैं? 9 रुपए से आप सुजलान को रेकमेंड कर रहे हैं कंटिन्यू? 9 हाँ रुपीस। सर मेरे पास जब सुजलान मैं पहली बार, हाँ मेरे पास सुजलान 3 रुपए 55 पैसे से है सर। हाँ वही सर, आप 9 रुपीस, मैं तो जब से सुन रहा हूँ, मैं 9 रुपीस से एंट्री किया सर आपके साथ। हाँ अब जब बोले हैं आप 9 रुपीस में एंट्री किया था मैं सुजलान में। कितनी क्वांटिटी है सर आपके पास? हाँ 1000 क्वांटिटी सर। अरे वाह, आप तो एकदम लाल हो रखे होंगे सेब की तरह इस टाइम। हाँ सर। कह भी रहे सर हम लाल हो गए। हैं? बोल भी रहे सर मल्लिकार्जुन अरे क्यों साहब। नहीं, पैसा बनना चाहिए सर, पैसा ही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यस पैसा सर। बनना चाहिए, क्यों नहीं? लाल रहिए, आप लाल रहेंगे तो मैं भी लाल पीला हरा नीला होता रहूंगा। 6 महीने के चार्ट पे देखिए सुजलान। कृपा तो वही सहा रही है सर। देख लिया आपने, कुछ समझ में आया लोगों को? अब ये क्या कहते हैं लंबे अपना कपूर साहब, मनोज जी, अर्जुन जी, पटीदार साहब, और भी जो भी साहब है, इसका मेरे को कोई भी टारगेट बता दे। सर ये तो 400 के आसपास दिख रहा है सर। तो बनाओ इसमें एंट्री, बना के छोड़ दो। ये घूमते फिरते पहुंच ही जाएगा वहां तक। घूमते फिरते पहुंच जाएगा। गुरुजी आज ठोक दें एंट्री। बना लीजिए एंट्री, जो भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 स्टॉक जो भी बनाना एंट्री बनाइए। और दूसरा क्या था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है ना पीएनबी। हाँ जी। लो जी, क्या समझ में आया? क्या सर समझ इसको में आया 300, पंजाब नेशनल बैंक से? इसको तो मैं 300 देख रहा हूँ सर। हाँ, इसमें मेरा पोजीशन है सर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप लाख 2 लाख 10 लाख रुपया इसमें खर्च करो, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये सर कह ही नहीं रहा हूँ कि आप इसमें लाख 2 लाख 10 लाख रुपए खर्च, अरे 10 10 20 20 स्टॉक लेके छोड़ दो साहब, मिल जाएगा जो चाहिए आपको जिंदगी में। 10 10 20 20 स्टॉक लेके भी छोड़ देंगे तो आपको जिंदगी में जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है साहब?
क्योंकि आज के दिन का छोटा 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 किया हुआ आपको काफी सारी चीजें दे जाएगा, काफी सारी चीजें दे जाएगा सर, और आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे साथ ये हुआ क्या। देखिए थोड़ा सा सेटिंग हो जाए। हाँ, देखिए एक ये आपका ये हो गया और दूसरा आपका सुजलॉन हो गया, SUZ। क्योंकि अभी आप देखोगे तो सुजलॉन जो है आपका भी बोलिंजर बैंड पे चढ़ना शुरू किया है 6 महीने के चार्ट पे। नो डाउट अगर आप 6 महीने के चार्ट पे कोई एंट्री बना रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए। जैसा कि अभी अर्जुन जी ने बोला कि कब से पोजीशन ये बनी है अर्जुन जी हमारी सुजलॉन वाली? मेरे ख्याल से मई से बनी है। मई से बनी है अर्जुन जी सुजलॉन की पोजीशन। हाँ यस सर, यस सर। हाँ मई से मोहित जी उस दिन मोहित जी का पोजीशन था सर। हाँ उस दिन का मोहित जी का पुराना पोजीशन था। हाँ उस दिन आप देख के बोले अभी अभी फ्रेश एंट्री होने का है, क्यों जा रहे हैं, आप डिस्कशन किए थी। हाँ उस दिन से 9 रुपीज था उस दिन से एंट्री करे मई मंथ। हाँ तो ये रही सुजलॉन की पोजीशन। ये मतलब ऐसा स्टॉक है कि जो आने वाले टाइम में आपको पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा ये स्टॉक अगर आप इसको पकड़ के चलोगे। हाँ अभी जैसे मेरे पास YouTube पर एक कमेंट आया था कि आपने TV18 नेटवर्क दिया था वो 43 रुपए से 41 रुपए पर आ गए इसलिए मैं निकल गया हूँ। मैंने उस पर वो कमेंट किया था कि भैया ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बना है, आपके लिए फिर इन्वेस्टमेंट नहीं बना है। इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम देना पड़ेगा सर, बिना टाइम दिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। अब तीसरा स्टॉक आइए देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर स्टॉक, बहुत ही सुशील स्टॉक है। NECC देखिए NECC नॉर्थ ईस्ट कैरियर्स, ये मेनली कंपनी दिल्ली में है और ये मेनली इनके ट्रक्स चलते हैं। सॉरी नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। नमस्कार। अब आप इसका उस पे मत जाओ, कंपनी पर मत जाओ, आप देख लो सिंपल देखो। ये 3 महीने का चार्ट है आपका, देखिए ये 3 महीने का चार्ट है। 3 महीने के चार्ट पे आप इसकी स्थिति देखिए, इस प्राइस की स्थिति देखिए आप 3 महीने के चार्ट पे, और अभी ये करंटली चल रहा है 22 रुपए पे। मैंने इसको 24 रुपए पे ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है ग्रुप में, 24 RS पे।
अब इसका टारगेट क्या है? मैं आने वाले दिनों में मैं इसका टारगेट 2 महीने में मैं डबल का देख रहा हूँ, 2 से 3 महीनों में मैं डबल देख रहा हूँ। स्टॉक का नाम है NECC। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर की सलाह जरूर लें और अपनी एनालिसिस जरूर करें। यहाँ पर आपको जो भी मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, दिस इज फॉर ओनली एंड ओनली इंफॉर्मेशन पर्पस। और इस स्टॉक में मेरी पोजीशन बनी हुई है, इस स्टॉक में मेरी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पार्ट में इन्वेस्टमेंट जो आपको रिजल्ट देते हैं वो टाइम टेकिंग रिजल्ट होते हैं। वो रिजल्ट आपका टाइम लेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल। बड़ा पैसा बनने में बड़ा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से समझ के चलिएगा इसको। ठीक है साहब, ये हो गया आपका NECC। तो NECC हो गया। इस स्टॉक को लेके किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, बोलिए साहब। नहीं गुरुजी। नहीं सर, ठीक है ना जी। तो ये चीज हो गई, इसमें आप पोजीशन बना के जा सकते हैं। अभी देखिए 22 रुपया अभी था, अपने आप 23 रुपया हो गया, पता नहीं कैसे, है ना, होता रहता है। निफ्टी कहाँ चली गई? निफ्टी आपकी अभी वहीं पर चल रही है। देखिए आपके सामने सब कुछ। बैंक निफ्टी कहाँ चली गई? जो बैंक निफ्टी में एक और हमारे सज्जन थे अनमोल जी, इसको कर दीजिए आप 15 या 30 मिनट के चार्ट पे कर दीजिए, अभी पता लग जाएगा। इसको रिसेट कर देते हैं। बैंक निफ्टी भी आपका देखिए बोला था ना 43,000 का लेवल बोला था। देखिए 43,988 चल रहा है। अनमोल जी कहाँ हैं आप? गुरुजी यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ मैं, देख रहे सुन हैं? रहा हूँ। अभी बने हुए हैं? हाँ देख रहा हूँ, ट्रेड में बने हुए हैं? यस 443 पे गया अभी। बहुत सुंदर ट्रेड है सर। 369। ये देखो भगा, ये देखो। तो गुरुजी निकल रहा हूँ मैं अभी, स्टॉप लॉस तो खाया नहीं आज पूरा। 1 मिनट वेट तो कर लीजिए महाराज। देखिए, अरे भैया ये देखो क्या निकला है। 30 पॉइंट इकट्ठे छोड़ दिया। 461, 462, 464, 466। ये नहीं मानेगा। आया मजा? निफ्टी में क्या हो रहा है भैया? ओह निफ्टी भी भगी। अरे गुरुजी तीनों भाग गए ये तो। एसएल डाल दिया मैंने 460 पे। गुरुजी हाँ बढ़िया, ऐसे ट्रेन कर लीजिए भैया। गुरुजी जो आज वही 460 पे डाल दिया। गुरुजी ऑलमोस्ट गुरुजी 100 पॉइंट कैप्चर हो गया। तीनों स्टॉक भाग रहे हैं गुरुजी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीन निफ्टी। नहीं NECC PNB सुजलॉन। अच्छा ऐसा वो भी तीनों भाग रहे हैं क्या? वो बैठा बैठा प्रॉफिट हो गया सर। अरे वाह सर अरे बाप रे 4360। अरे बाप वाह। चलो 479 से गुरुजी एग्जिट कर रहा हूँ। अरे कन्वर्जन है सर, बस कन्वर्जन बहुत तगड़ा है सर। अरे गुरुजी 5 मिनट का गैप अप। ये तो गैप अप मार दिया 5 मिनट। नहीं मानेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करो अनमोल जी, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। 480 स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो अनमोल जी, अगर स्ट्रेट में हो तो। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, कट जाएगा। कम से कम जो भी 10-20 पॉइंट ज्यादा मिले उसको तो लेके निकलिए। कितने पे ट्रेल किया अनमोल जी? 480 पे निकल गया। चलो ओके कितने पॉइंट कवर किए? 100 प्लस। बॉस सही सुबह सही पकड़ा गया, वो पकड़ में आ गया। कपूर साहब यस सर। मजा सर मेरा सुबह का ही हो गया, चाय पानी गुरुजी इनका तो हो गया था। नाश्ता करके बैठे हो। ये गुरुजी मैंने नाश्ते वाली स्ट्रेटेजी एक बार ढंग का प्रॉफिट हो जाता है सर, मैं फिर पूरा दिन देखते रहता हूँ। नहीं वो अच्छी बात है। ये प्रॉफिट लेकर घर साहब का जाना हाथ है उठा है। धन्यवाद गुरुजी, आप बहुत सिंपल थिंग्स बताते हैं। मार्केट देखने का नजरिया बदल गया है। धन्यवाद का ये क्या कहते हैं अपना अनमोल साहब। ये कौन से साहब का हाथ
हैंड्स अप है, क्वेश्चन नैन कीजिए ज्योति, सर। नैन ज्योति। क्वेश्चन क्या है सर? सॉरी सर, वो गलती से दब गया था, सॉरी सर। अरे कोई गलती बात से नहीं, दब गया क्वेश्चन तो तो पूछ लो। क्वेश्चन तो पूछ लीजिए नैन ज्योति साहब। गलती से भी दब गया तो क्वेश्चन पूछ लो। मतलब नहीं सर, मतलब इंडेक्स पे मतलब आप पहली बार आया हूँ अभी, मतलब पहले तो बास्केट में स्टॉक में करता था। एमके सर की थ्रू आपका मतलब पहचान हुआ मुझे। हाँ। आपका वीडियो कल से ही देख रहा हूँ, आपका जो लंबी वीडियो है ना आपका 2 घंटे का यूट्यूब पे, वो मतलब 2-3 देख लिया, अभी बहुत मजा आ रहा है। मार्केट का व्यू मतलब बदल चुका है मेरा। नहीं, व्यू बदलेगा सर, आपका मार्केट का व्यू बदलेगा। व्यू इसलिए बदलेगा साहब कि देखिए, मैं बहुत ही सिंपल चीजों से ट्रेडिंग सिखाता हूं, जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है। मैं किसी भी पेड शेड चीजों को मैं रिकमेंड नहीं करता। सेंसिबल को मैंने कई बार बोला था लोगों को ले लो, नहीं लेते तब भी ठीक है, उसमें काम भर का उतना था, लेकिन अब वो भी फ्री हो गया जीरोधा के साथ, तो इसलिए मैं उसमें भी अब ज्यादा वो नहीं रखता। तो सर एक बात पूछ सकता हूँ क्या? अरे 2 बात पूछिए सर, पूछ सकता हूँ क्या? आपका आपका प्लेटफॉर्म है आपका सर। हाँ, आपके एक वीडियो में कल आपने कहा था कि बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत करो, ऐसा क्यों बोला था आपने? बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सर थोड़ा सा खतरनाक होता है। देखिए किस तरीके से भी भगी है बैंक निफ्टी, और अभी भी भागने पर ही उतारू है, अभी भी भागने पर ही उतारू है बैंक निफ्टी। और ये बैंक निफ्टी रुकेगी क्यों? क्योंकि निफ्टी का थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 200 की मूविंग एवरेज का, तो ये बैंक निफ्टी वहां पे जाके रुक सकती है, यहाँ कहीं जाके बैंक निफ्टी रुक सकती है। बस यही इतना है। इस चीज को आप थोड़ा सा पकड़ के चलो कि इसमें एक चीज और है ना सर, कि अगर आप अपने एनालिसिस में गलत होते हैं तो सर इसमें एसएल बहुत तेजी से डिप मारता है सर। वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, एसएल बहुत तेजी से उड़ाता है जी। और बैंक निफ्टी का 15 का लॉट है, निफ्टी का 50 का लॉट है। आप अगर बैंक निफ्टी में मान लीजिए 50 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो 15×5 = 75, 750 रुपए हुआ। और अगर आप निफ्टी में 25 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं तो 25×5 = 125, 1250 रुपए हुए। समझिएगा, क्योंकि निफ्टी का लॉट 50 का है, बैंक निफ्टी का लॉट 15 का है, ये तो आप लोगों को मालूम है, रिवाइज लॉट है ये। तो अगर आप आनुपातिक एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, ये लो जी ठाकुर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कर दिया आज इन्होंने, क्या गदर कर दिया। तो अगर आप रेशियो एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी का अच्छा है, प्लस निफ्टी में आपका पेशेंस बना रहता है, निफ्टी आराम आराम से चलती है, धीरे धीरे चलती है। ये देखो जी, लो जी, ये देखिए अभी जस्ट ये मैसेज आया हुआ है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। देखो जी, अंकुर साहब का, ये देखो मैं ग्रुप में भेज रहा हूं। अभी मनोज जी फिर मेरा सर पकड़ लेंगे। गुरुजी पकड़ना ही पड़ेगा, आप बता नहीं रहे हो। अभी मनोज जी मेरा तुरंत सर पकड़ लेंगे कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा, तुरंत अभी मेरे को वो करना शुरू कर देंगे। अरे हटो ना यार तुम। लो जी, ग्रुप में गया, देख लीजिए आप। गुरुजी कुछ तो जादू है, जादू। देख लीजिए, टेलीग्राम में जा चुका है, देखा आप लोगों ने? देख लिया गुरुजी, जादू है, कुछ जादू। अनमोल जी देखा? देखा उनके पास वो दरवाजा मिल गया उनको। अरे गुरुजी खुद इंस्टॉल करा के आए वहां पे। हाँ दीपक जी दरवाजा नहीं मिला, गुरुजी खुद इंस्टॉल करा के आए वहां पे। हाँ, इसकी वजह से। मनोज जी इंस्टॉल तो हम लोग को भी सर कर दिए थे दरवाजा। मतलब हे जगन्नाथ, हे बांके बिहारी, ये क्या मतलब है?
मतलब ये क्या गदर काट के रखा है लोगों ने, है कि नहीं? गुरुजी लग रहा है हमारी कृपा कहीं रुकी हुई है। तो समोसे के साथ हरी चटनी लीजिए। गुरुजी आज रात की क्लास में राज खोल ही दो आप। हैं? आज रात अरे वाली कोई क्लास में राज राज नहीं है खोल। सर, कोई राज नहीं है। मैं क्या राज मैं बताऊं आपको, कोई राज नहीं है। आज दैया साहब नहीं है, वो लग रहा है हमें वो दवाई पीकर ही काम करना पड़ेगा फिर। दैया साहब वाली दवाई लेकर काम करना पड़ेगा गुरुजी, फिर आएगा ये वाली कृपा कब आएगी? तो कहने का मतलब ये है ना, देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल चीजें बताता हूँ। देखिए मैं बार बार एक चीज पे, देखिए 2-3 स्लोगन्स है मेरे। पहली बात तो कंफ्यूजन टू कन्विक्शन आई है। दूसरी बात, जो आपका लॉस है ना, वो आपकी लर्निंग फीस से कई गुना है, ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा तो ये होता है कि 10 रुपए आपका लॉस, 10 रुपए आपकी फीस है तो 12 रुपया लॉस है, ज्यादा नहीं, कई गुना है, कई गुना। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अपने गुरु का चुनाव बहुत सावधानी से कीजिए। अगला नंबर कि चलो ये सब आप कर लोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर मैटर करता है, उससे मैं नहीं घुस रहा। चौथी बात ये, प्राइम का मतलब क्या होता है? कोई बताए मेरे को, प्राइम का मतलब क्या होता है? बताओ सर। कहते हैं ये प्राइम चीज है। प्राइम का मतलब लोग अब ये भी नहीं किसी को मालूम, ऐसा तो है नहीं कि मैं एडवांस गुरुजी, CCTLI, एडवांस ऐसा भी नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ कि CCTLI पे पैस्कल का नियम लगा के दिखाओ कितना एवरेज परसेंटाइल निकालना, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। गुरुजी प्राइम का मतलब एडवांस, प्राइम मतलब जो हम एडवांस। नहीं जानते वो प्राइम चीज है। तो हम नहीं जानते वो प्राइम। प्राइम मतलब एडवांस हो गया, प्राइम मतलब मुख्य हो गया, और प्राइम मतलब हो गया मैंडेट, अनिवार्य। प्राइम मतलब हो गया हु इज द फर्स्ट, पहला आदमी। जैसे मनोज जी हैं, अपने परिवार के प्राइम मेंबर है। प्राइम मतलब परिवार के मुखिया हैं। जैसे मैं हूं, जैसे अनमोल जी होंगे। कपूर साहब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। और ये चीज है। तो प्राइम का मतलब होता है मुख्य, और प्राइम को पूरा कर दीजिए, प्राइम को पूरा कर दीजिए। प्राइमरी, तो प्राइमरी मतलब क्या हो गया? बेसिक, जहां से स्टार्टिंग होती है। तो जो आपकी एडवांस चीज है वहीं से स्टार्ट हो रही है। मैंने अभी एक छोटा सा 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो डाला था, अंडरस्टैंड द बेसिक चार्ट इन एडवांस मैनर। तो मेरे चार्ट पे आप देखते हो, जो आप लगाते हो वही मेरे भी चार्ट पे लगा है। मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, हिलेगा मिलेगा, चलेगा फिरेगा, यही सब मेरे पास भी लगा है। आप देखते हो कि मैं हिलेगा मिलेगा का भी उतना मैं सहायता नहीं लेता। आप मेरे साथ रोज बैठ रहे हो, अगर आप मेरे साथ 1-2 दिन से भी बैठ रहे हो तो आपको पता है ये चीजें। बट उन बेसिक चीजों को आपको अलग, देखिए सर, जो व्यक्ति सक्सेसफुल है, आप किसी भी व्यक्ति से जाके मिलो, जो व्यक्ति सक्सेसफुल है वो सेम चीजें ही कर रहा है जो आप कर रहे हो, वो भी वही कर रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हो ना, वो उस तरीके से नहीं कर रहा है, वो उसको कुछ अलग ढंग से कर रहा है। ये आपको बात मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको भी अपना देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा साहब। जब तक बदलोगे नहीं जब तक बदलोगे नहीं, तब तक कुछ ना होने आने वाला। मैं लिख के दे दूं, टेलीग्राम में घूमते रहेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जनकपुरी से जनकपुरी ईस्ट, फिर जनकपुरी वेस्ट, फिर राजौरी गार्डन, फिर करोल बाग, फिर कनॉट प्लेस, फिर राजीव चौक, फिर यमुना बैंक, फिर नोएडा सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 18, नोएडा सिटी सेंटर। ऐसी मेट्रो चलती रहेगी, घूमते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा 1-2 साल के बाद, जब आपको ये प्रतीत होगा कि अरे भैया मैंने तो कुछ पाया ही नहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा, मैंने क्या किया 2 साल। तो जो भी शुरुआत करनी है, अगर इस नीश में आपको कुछ करना है तो अभी से करो, तुरंत से करो, सीरियसली करो।
गुरुजी मीटिंग है, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, प्रणाम अभी गुरुजी। प्रणाम सर। तो अभी से करिए, तुरंत से करिए सर। मेरा यहाँ पे ऑनलाइन आने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं आप शिक्षा बहुत देते हो, आप उपदेश बहुत देते हो। अब आप ही लोग बता दो भैया, क्या करूं मैं, बताओ। गुरुजी रास्ता दिखा दीजिए, पीछे पीछे चलते रहेंगे हम लोग। तो वही तो रोज कर रहा हूँ सर। मेरा मेरा यहाँ पर आने से कोई फायदा है क्या? मेरा तो कोई, अगर मैं अपना पर्सनल तौर पे देखूं तो मेरा कोई फायदा नहीं है। खर्चा ही है सर। खर्चा ही है मेरा, समय का। अरे सबसे बड़ी बात तो समय का खर्चा है। मेरा सबसे सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टेड और प्रीशियस जो प्रोडक्ट है वो मेरा समय है सर। समय मतलब मनी, समय मतलब पैसा। अगर मैं आपके ऊपर खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं तो सर उसको आप अपने बेनिफिट में लो ना सर। आप उसको अपने बेनिफिट में लो। मैं आपको YouTube पे, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग कहो कि मैं, लोग मतलब हाथ फैला फैला कर बोलते हैं कि भैया जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं तो केवल इतना ही आपसे बोल के चुप हो जाता कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप जाके लाइक शेयर कमेंट कर दिए, नहीं अच्छा लगा कुछ भी लिख के चल जाओ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अगर मैं यहाँ से कुछ लोगों को बचा ले गया तो मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाएगा। मुझे ये बात पता है, ये बात मुझे बहुत ही क्लियर पता है। हाँ ये है भैया, मैं आपको 10-15 मिनट का मैगी नहीं दे सकता। ये बात क्लियर है कि मैं आपको 10-15 मिनट में आप कुछ नहीं सीखोगे। जो लोग YouTube पे आके किसी के भी, जो भी मॉडरेटर है उसके पास जाके कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, कोई भी कुछ भी बता रहा है, तो आप उस ज्ञान को लेने की कोशिश कीजिए। किसी के भी, अगर आप मेरे को 15 साल ट्रेडिंग करते हो गए, आज तक मैंने एक भी हेट कमेंट नहीं किया है। एक भी हेट कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर देखिए ये साइकोलॉजी है सर। अगर आप किसी के वीडियो पे जाके या कहीं पर भी जाके अगर आप हेट स्पीच करते हो तो आप उसका कुछ नहीं कर रहे हो, उसका तो चल रहा है हाथी, वो हाथी है, वो चलेगा। क्योंकि जिसका एक क्रिएटर चैनल है वो मामूली आदमी नहीं है। एक बात आप समझ के रखो। तो पहली बात। दूसरी बात, हेट स्पीच क्या होता है? जब आपको मार्केट में कुछ नहीं समझ में आता, आप खुद ही में आप मतलब उसको क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल हो, और आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि ब्लॉक हो चुकी है। मेरी बुद्धि कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए, ये साइकोलॉजी है सर, ये समझ में नहीं आती। जैसे आप, मेरा मेरा बेटा आज है 1 साल का, 2 साल बाद उसकी लंबाई हो सकता है 1 इंच या 2 इंच बढ़ेगी, लेकिन आप उसको रोज नहीं नाप सकते। रोज नाप सकते हो क्या, बताइए? रोज डिफरेंस निकाल सकते हो? बताइए, बोलिए सर, बोलो सर। नो सर। नहीं ना, नहीं ना निकाल सकते। लेकिन बात साइंस, ये बात प्रूवन है कि बॉडी रोज बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यस। लेकिन वो आपको इतना 1 साल में 6 महीने में वो डिफरेंस क्यों पता चलता है? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपको उस चीज को देखने का, आपको, आपके पास टूल नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। हर दिन की लंबाई, हर दिन की ग्रोथ नापी जा सकती है। जैसे कपूर साहब ही हैं, हर दिन का उनका ग्रोथ है, भले 500 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं कपूर साहब, है ना? यस सर, मेरा तो बहुत ज्यादा सर, मैं क्या बताऊं। जब था आया था सर तो कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से अगर जब से आप जुड़े हुए हो तब से कितना प्रॉफिट निकाल दिया आपने? सर हो गया, उस दिन में बात किया था सर तो 30,000 था, अभी कुछ 10-15 बढ़ा है सर। सोचिए, तो ऐसा तो है नहीं सर ज्यादा मैं एक ही दिन में आपका एक एंट्री 30,000 बढ़ लेता हूँ सर, पूरा दिन बैठा हूँ, आज एक ही एंट्री लेके छोड़ दिया, मेरा प्रॉफिट हो गया, दिन का खाना पीना बंद, अब बैठ के अपना ट्रेड एनालिसिस बंद। कीजिए, चार्ट देखिए। बस यही कर रहा हूँ सर। क्या करना, हाथ है आपके, हाथ में कप पकड़िए, अपना चार्ट देखते रहिए। अगर कुछ बन जाएगा तो जी ले लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे। भैया सवेरे का तो कोटा पूरा हो चुका है ना आज का।
अगर वो प्रॉफिट लेके जाना ही जाना है तो आपके पास वो टूल टूरिज्म होना चाहिए। तो ये आपके सीधे सीधे ब्रेन को बताता है। अगर आप कहीं पर जा देखिए, जितने लोग इस तरीके का काम करते हैं, मैं ही अगर करता हूं, वो मेरी मानसिकता को दर्शाता है सर। फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर हेट, आपके अंदर ईगो, आपके अंदर क्रिटिसिज्म, आपके अंदर ये जो है एंगर, ये 4-5 चीजें जो हैं, आप अपने अंदर से निकाल के फेंक दो, तभी ट्रेडर बन पाओगे। मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूं। निकाल के फेंक दो, तभी ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। ये साइकोलॉजी है। हाँ जी साहब, क्या क्वेश्चन है आपका नयन जी? गुरु जी, आपका जो ये सेटअप है, मतलब हाँ। टेक्निकल इंडिकेटर का, मतलब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसके ऊपर एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा होता। अरे सर, आप लोगों के साथ में 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ। देखिए मार्केट रिएक्शन आपके सामने चल रहा है मार्केट का। बताओ अनमोल जी, अभी प्रॉफिट किया अनमोल जी ने, बताएंगे? बताइए अनमोल जी। चलेगा, प्रॉफिट हुआ, गए, अब कुछ खरीद के लाएंगे, खाएंगे। देखिए होता वो क्या है हैं? लगता है साले के वो। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए सर, मैं जो काम करता हूँ वो मैं प्राइस के एवरेज पे काम करता हूँ, ना कि प्राइस के और भी किसी नीश में। जैसे आप लोग बहुत सारी चीजें फॉलो करते हो। आप फॉलो करते हो ट्रेंड लाइन, ठीक है? आप फॉलो करते हो ट्रेंड लाइन, आप फॉलो करते हो पैटर्न। पैटर्न भी कई तरीके के होते हैं। एक पैटर्न ये होता है, एक पैटर्न ये होता है, एक पैटर्न ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इसके बाद स्ट्रक्चराइज पैटर्न में आप आ जाओ। स्ट्रक्चराइज पैटर्न में एम होता है, डब्लू होता है, एन होता है, इसका रिवर्स होता है, कप एंड हैंडल होता है, और भी बहुत सारी चीजें। मतलब मेरे इस टाइम दिमाग में जितना आ रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इन सारी चीजों को नहीं फॉलो करता हूँ। मैं क्या फॉलो करता हूँ? मैं ओनली और ओनली मैं फॉलो करता हूँ प्राइस का एवरेज। प्राइस का एवरेज, उसमें 2 चीजें हमेशा होती हैं। किसके यहाँ से हल्ला हो रहा है? ये सत्यम जी के यहाँ से हल्ला हो रहा है। सत्यम जी हल्ला मत कीजिए। उसमें क्या होता है कि प्राइस गोज टू एवरेज, प्राइस गोज टू एवरेज, और एवरेज गोज टू प्राइस, एवरेज गोज टू प्राइस, है ना? प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। अब देखिए, ये प्राइस एवरेज से उठा ऊपर गया, अब यहां से गिरा, देखिए फिर एवरेज पे आके धक्के खा रहा है कि नहीं? बताइए नैन जी। जी सर, जी सर। धक्के खा रहा है। तो ये कैसे समझना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये यहाँ यहीं पर क्यों धक्के खा रहा है? ये यहाँ पे खा लेता धक्के, यहाँ पे क्यों खा रहा है? तो ये सब सारी चीजें मैं ऐसे ही ऑनलाइन आता रहता हूँ, बताता रहता हूँ सर। क्योंकि इसमें एक और टर्म होता है एवरेज परसेंटाइल का। एवरेज परसेंटाइल का एक टर्म होता है, वो भी चलता है। एवरेज परसेंटाइल कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी फेल नहीं होता एवरेज परसेंटाइल। ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, मैं जो लोगों को सिखाता पढ़ाता हूँ, वो ये सिखाता पढ़ाता हूँ कि भैया ऐसा है कि मार्केट जो है एक पैटर्न पे चलता है। 2 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के 2 टाइप के होते हैं। पहला एक होता है स्टैटिक, STATIC, जो फिक्स होते हैं, ऐसे वाले। एक होते हैं डायनेमिक, दूसरा होता है डायनेमिक सपोर्ट। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अनफिक्स होते हैं, जो मूविंग एवरेज के ऊपर बनते हैं। तो प्राइस में भी कुछ, ये जो लाल और हरी कैंडलें हैं, इनके कुछ मसाले होते हैं, PRICE। इसके भी कुछ मसाले होते हैं, जैसे मोमेंटम, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, है ना? मोमेंटम, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम। तो मिला के ये 3-4 चीजें मिला के कैंडलें बनती हैं। इसको कैसे रीड आउट करना है वो भी मैं बताता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि आप फालतू चीजों को मत देखो। जहां से जिस चीज की, जैसे 5 तत्व हैं, आपका है मिट्टी, सॉइल,
वाटर, आग की अंग्रेजी क्या होती है? फायर फायर। फायर और स्पेस मतलब खाली स्थान, और एयर, यही 5 तत्व होते हैं। इन्हीं 5 तत्व से बना हुआ है पूरा संसार, और इन्हीं हाँ 5 तत्वों के छोटे कम या ज्यादा होने से, इसकी परसेंटेज कम या ज्यादा होने से तो कोई धातु बनती है कि नहीं बनती है? जी सर जी चाहे गगन सॉरी चाहे गगन कह रहा हूं, चाहे कोई धातु बनी है, चाहे कोई गैस बनी है, चाहे कोई, अब ये साइंटिफिक चीज मैं बता रहा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा लिखा है भैया, उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो अब आपको अगर इन 5 चीजों की अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लो तो आपको मेरे ख्याल से दुनियादारी के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। जी सर जी इसी तरीके से वॉल्यूम, प्राइस, स्ट्रेंथ, इन्हीं 3 चीज से प्राइस बना है। और इन 3 चीजों को जब समाहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो एक कैंडलें बन जाती हैं। ठीक है, ये इन कैंडलों का मूवमेंट क्या होता है? ये कैंडलें मूव करती हैं एवरेज के हिसाब से, ये कैंडलें मूव करती हैं एवरेज के हिसाब से। तो आप और कुछ ना पढ़ के एवरेज पढ़ो ना सर, गलत बोल रहा हूं, बताइए नयन जी। नहीं जहां से सही जिस बात चीज की शुरुआत हुई है वहां से पढ़ो आप। सही बात है जहां से जिस चीज की शुरुआत हुई है वहां से पढ़ो आप। क्यों आप इतना मतलब परेशान हो? जिस चीज की जहां से शुरुआत हुई है आप वहां से पढ़ो, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आएगी तो उसके लिए फिर मैं बैठा हूं, भैया मेरे को नहीं समझ में आ रही है बताओ, मैं बैठा हूं फिर उसके लिए। लेकिन पहले बात स्टार्ट तो करो। मैं हमेशा, देखिए सर, आपका कल्याण बेसिक से ही होना है, एडवांस कुछ नहीं होता। आपका कल्याण साहब बेसिक से ही होना है, कुछ नहीं होता एडवांस। जो आप नहीं जानते हो वो एडवांस है, जो आप जानते हो वो बेसिक है, इतना मान के चलो। जो मुझे नहीं पता वो, अब देखिए, जो डर के भाग, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अनमोल साहब निकल गए, मान लीजिए यहाँ पे अनमोल साहब, फिर इसने दिया ना, फिर इसने चांस दिया ना, कितने कितने कैंडल का चांस दिया? 42,960 70 से लेके 43,000 तक का दिया, 70 पॉइंट दिया ना इस कैंडल ने। अब जी पिछली सर जी कैंडल ने आपको बता के रखा है कि भैया यहाँ पे कैंडल बैक हो सकती है। तो देखिए, अगर आप स्कैल्पर है तो बढ़िया से आप यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। सर इसमें वो जो पहले वाला रेनको था ना सर, वो भी मस्त काम कर रहा है। अरे ये जो ठाकुर साहब का निकला है ना, जी उन्होंने मेरे को और भी कुछ भेजा है, देखिए दिखाता हूँ आपको। हाँ सर, आप भी ये देखिए अंकुश, देखिए भेजा है ना। तो मैं देख ही रहा हूँ, हाँ, तो अच्छे समझ में आ रहा आप भी है। देख ही रहे होंगे, आपके पास पढ़ा ही है। जी तो कुछ चीजों को देखिए, होता क्या है, देखिए भैया, हाँ, रेनको की क्लासेस की फीस बढ़ गई है। अच्छा देखिए, लगता है फिर मैंने पुराना वाला ही डाल दिया। अब यही दिक्कत है ना, लोग मेरी जान खा जाएंगे इसी बात पे, तो लोग जान खा जाते हैं। देखिए इसमें भी 10,000 है। चलो अब इसको अगले हफ्ते से बढ़ा देंगे, क्योंकि रेनको की क्लासेस की फीस बढ़ने वाली है। मैं कई बार बोल चुका हूँ बढ़ने वाली, लेकिन अभी तक मैंने उसको वो नहीं किया। अरे गुरुजी 19,150 क्या हो गया? निफ्टी देखो ना गुरुजी, 19, हाँ तो चला ही गया ना। चला गया गुरुजी। आपने जो बोला सत्य हो गया, पत्थर का लकीर। होगा सर, क्यों नहीं होगा? आप लोग के सामने बैठे, अब देखिए नयन जी, मेरे को नहीं मालूम है मैंने क्या बोला था, लेकिन लोग पकड़ के बैठे रहते हैं मेरी बात। देखो आपके सामने चीजें दौड़ रही हैं। हालांकि आज मेरा ट्रेड भी गलती से कट गया मेरे से, देखो जी। तो ये अभी मैंने शुरू में आते, आप शायद नयन जी बाद में आए हैं, मैंने शुरू में आते ही बोला है कि आज निफ्टी का ये नहीं सर, टारगेट हो मैं सकता है। पहले, सर मैंने आपका मीटिंग सबसे पहले ज्वाइन किया आज मैंने, है ना। तो देखिए सर, मैं आपको सिंपल बता दूं कि जो चीजें हैं, अच्छा
google.com आई शेयर्ड ए जैम फाइल विद द मीटिंग। क्या है ये जैम फाइल भैया? एक बार देखते हैं क्या भेजा है साहब ने। यू नीड एसएस, रिक्वेस्ट एसएस, एसएस सेंट। कौन साहब है? बबली केएम। ये क्या है गूगल डॉक में? क्या होता है जैम बोर्ड? जैम फाइल होता है कि इन्होंने कुछ शेयर किया होगा, अब लेकिन अब इन्होंने उसको लेटिंग यू नो इफ द रिक्वेस्ट वाज अप्रूव, छोड़ो ना। तो ये चीज है सर, आपके सामने ही सारी चीजें चल रही। देखिए बैंक निफ्टी कहाँ चला गया, देखिए अभी 43,000 पे चल रहा है, फिर ये वहीं जाएगा, वहीं जाके बंद हो जाएगा। अब क्या जाएगा? अब 2-3 मिनट रह गया, अब क्या जाएगा? अब जाने के लिए समय ही नहीं बचा है। तो चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए सर। मैं आपको यहाँ पर कोई भी कॉल पुट देने में नहीं आता हूं। मैं आपको यहाँ पर कोई भी कॉल पुट देने नहीं आता हूं सर। मेरी और इतनी कोशिश रहती है मेरे मित्र कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। सिंपल सिंपल सी बात है कि मैं आपको कुछ इस चैनल के माध्यम से सिखा सकूं, बस। और मेरी कोई भी, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है टूटा फूटा, वो मैं आपको बता रहा हूं। और जो मैं बता रहा हूं, आप एक बात लिख लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, जिस तरीके से आपको समझ में आता है कुछ भी कर लो सर। एक बंदा वो बात आपको नहीं बताने वाला है, एक बंदा वो आपको बात नहीं बताने वाला है। हाँ जी जनाब, प्रणाम सर, खुश रहिए। हाँ, मैंने देखा था व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, ऐसे मत कहिए सर। दो स्क्रीनशॉट तो मैंने आपके देखे ही, अब तीसरा आपने कोई लगा दिया होगा। हाँ, 19,400 C। कोई बात नहीं, लेके जाइए ना, लेके जाइए, क्या दिक्कत है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, लाइव में आप क्यों नहीं है? अरे लो टेलीग्राम पे, अब ऐसे ही नहीं देखा तब नहीं देखा, इसलिए कहता हूँ ना, नजर चारों तरफ होनी चाहिए। टेलीग्राम तो मोबाइल पे, कोई बात नहीं, इसको लेकर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार ओटीएम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बढ़िया, बढ़िया है ना। आइए, तो ये चीज है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ चीजें देने की जिससे आपकी जिंदगी आसान हो, आपका ट्रेडिंग कैरियर आसान हो। मैं आपको कॉल पुट देने में नहीं विश्वास रखता। मैं आपको, कोई भी जो आपको कॉल पुट दे रहा है वो आपको केवल और केवल हैंडीकैप कर रहा है। एक बात समझ के रखिए, और ये सत्य है, कोई बकवास नहीं है इसमें, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई भी मसाला नहीं। जो आपको कॉल पुट दे रहा है सर, वो आपको हैंडीकैप बना रहा है। मैं कॉल पुट देने में कोई विश्वास नहीं। सर हमें तो मतलब कॉल पुट नहीं चाहिए सर, लेकिन मतलब क्या है कि कोई भी मतलब बंदा ना यूट्यूब पे भी हो या फिर कोर्स में भी हो, मतलब मैंने कोर्स भी लिया था, लेकिन ठीक से सिखाने के लिए कोई भी रेडी ही नहीं है सर। देखो मतलब सर, अब पहले लो कितने, अब लो सर, देखिए आप लोगों के साथ मैं हर तरीके की डिस्कशन करता हूँ ना सर। देखिए मैं आपके साथ 1 घंटा 38 मिनट से बैठा हूँ, फ्री में मैं 1 घंटा 38 मिनट बैठा हूँ। क्लासेस भी हैं, कोचिंग्स भी हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं कभी नहीं कहता कि भैया मेरी क्लासेस में आओ, मेरी कोचिंग में आओ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एज दे सकता हूं तब आओ, और अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा एज ले सकते हो तब आओ। क्योंकि देखिए ये भैया, मैं आपको बताऊं नयन जी कि मैं भी परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद का नतीजा हूं, और हम लोगों ने जिस कभी भी पढ़ाई लिखाई के कैरियर, पढ़ाई लिखाई के टाइम या जो भी किया हो आज तक, नौकरी की, पढ़ाई लिखाई की, ट्रेडिंग की,
या जो भी की, जिस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन हम लोगों ने किया ना, अब किसी के लिए शायद वो संभव नहीं है, बिकॉज ऑफ चीजें बड़ी ही कॉमर्शलाइज हो गई हैं, चीजें बड़ी ही फिजिकल हो गई हैं, चीजें बड़ी ही मेटेरियलिस्टिक हो चुकी हैं। ये आपको भी पता है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं अपने घर में ही बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ, आप लोगों के सामने आता हूँ। कोई भी मिर्च मसाला नहीं है, जो है जैसे है, जो आप लोगों से बात की, बीच में हंसी मजाक भी किया, कुछ हॉट डिस्कशन भी हुई, कुछ कोल्ड डिस्कशन भी हुई, जो होता है बिना एडिट किए मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। कोई मिर्च मसाला नहीं। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से भैया इस सैटरडे को कौन सा तारीख है, इस सैटरडे से, कल फ्राइडे परसों सैटरडे, 4 तारीख से ना करते हुए यूएस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और उन क्लासेस में नियर अबाउट आज के दिन में, अभी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आज के दिन में नियर अबाउट 13 लोग हो चुके हैं। अभी 1-2 दिन पहले 9 थे, प्लस 4 और हो चुके हैं। इसको गुरु मैं इंडियन है क्या सारे? हाँ, सारे हमारे भारत देश के ही हैं, जो वहां पे जाके हैं, चल रही हैं चीजें। तो गुरु ट्रेड क्या करेंगे? वो वहाँ की मार्केट ट्रेड वहां करेंगे की या मार्केट यहाँ की ट्रेड मार्केट करेंगे, ट्रेड वहां करेंगे? की मार्केट, वहां पर भी उनका मर्जी है, कॉल पुट होता है, वो चाहे तो इंडियन मार्केट भी कर सकते हैं। सब जगह कर सकते हैं। इंटरनेट है, कहीं पर भी लॉग इन कर लो। तो वो सब सारी चीजें हैं। तो मेरा आप लोगों के साथ बस एक ही उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूं, कुछ ऐसा बता दूं जो आपके लिए काम करे और ता जिंदगी काम करे। कल को मैं हूं या नहीं हूं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर बस इस तरह से कृपा बनाए रखे सर हमारे ऊपर। अब देखो सर, जो मैं आता हूँ, मैं आप गुरुजी 10,000 वाले कोर्स में इन्वेस्टमेंट सिखाया जाएगा या नहीं? हाँ जी, उसमें भी है, सब जगह सब कुछ है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसका कोई आपका ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज के दिन आरएसआई पढ़ा दूं, अगले दिन कुछ और पढ़ा दूं, फिर मूविंग एवरेज ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। कोई कहता है कि आप वो दे दो, क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम दे दो, सिलेबस दे दो, है ना, कि भैया उसमें लिखा हो कि आरएसआई है, हिलेगा मिलेगा है, फिर चलेगा फिरेगा है, फिर स्टॉकिस्टिक है, फिर कंटेंट है। कंटेंट लोग मांगते हैं ना हाँ, सर। कंटेंट हमको भैया ऐसा कोई कंटेंट नहीं है मेरे पास। मैं सिंपल कंटेंट नहीं है मेरे पास। कि आप मतलब किस किताब से चलोगे, मेरे पास ऐसा कोई किताब नहीं। और उस किताब के जो उस कंटेंट के सबसे बड़े प्रोडक्ट तो दीपक कपूर साहब ही हैं। यस सबसे बड़े कंटेंट मनोज जी हैं, सबसे बड़े कंटेंट मल्लिकार्जुन जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम है। तो ये सब सारी चीजें हैं, मिला जुला के चीजें इस तरीके से चलती हैं। तो जब इस तरीके से चलती है तो सीखना पड़ेगा आपको। आप किसी भी टेलीग्राम चैनल में जा रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल में जा रहे हो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको सीखना क्या है, आपका उस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि मान्यवर आपको सीखना क्या है। सीखना एक ही चीज है, आपकी एंट्री कहाँ है, आपका एसएल कहाँ है, आपका चलिए टारगेट कहाँ है। एक चीज ये भी सीख लो, मैं कभी भी टारगेट नहीं लेता, नहीं इतना टारगेट। मैं भी कभी इमोशन वाइज बुक करता हूँ, कभी टेक्निकल वाइज बुक करता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा एक तरीके से चलता नहीं है। कहने का मतलब ये है सर कि आपको हर तरीके से, अच्छा मैं जो भी सिखाता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं उसको एज ए कोर्स नहीं ट्रीट करता। मैं अपनी चीजों को एज ए कोर्स नहीं ट्रीट करता, मैं अपनी चीजों को एज ए कोचिंग ट्रीट करता हूँ। बिकॉज ऑफ कि मेरी सारी चीजें आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशन का मिक्सअप होती है। जब तक मैं किसी भी चीज को, चलिए मैंने आपके कंटेंट में, आपके सिलेबस में वो चीज ले आ तो दी, बट जब तक वो चीज आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी साइकोलॉजी नहीं एक्सेप्ट करेगी, तब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। और एक्सपीरियंस आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनना जरूरी है, जो अभी तक निगेटिव है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनना आपका बहुत जरूरी है इसलिए, क्योंकि ये एक ऐसा नीश है सर कि जो आपके सारे पाप धो देगा। और आपके सारे पाप धोने में इसको 2 से 6 महीने का टाइम लगेगा। 2 से 6 महीने का टाइम लगेगा।
तो मेरा क्या रहता है कि मैं आपको यही चीज बताऊं। पहली बात तो आपको ये बताना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। पहली चीज तो ये जानो कि आपको भैया क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, क्या करना है और कैसे करना है, दूसरी बड़ी बात। कि उसके बाद क्या नहीं करना है तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात ये होती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है ना साहब? क्या करना है और कैसे करना है, ये 3 चीजें ही मैं सिखाता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है और कैसे करना। बस इन्हीं 3 चीजों में सारी चीजें। मार्केट के बारे में मैं रोज ही बता देता हूँ। इस टाइम मैं वो सब नहीं बना पा रहा हूँ, क्या कहते हैं आपका डेली लेवल्स। तो कोशिश करूंगा आज बना के दे दूं, नहीं बन पाएगा तो फिर देखा जाएगा। तो आप भी देखते हो कुछ चीजों में खुद लापरवाह हूं, क्योंकि मैं मार्केट के हिसाब से नहीं चलता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मार्केट मेरे हिसाब पे आएगा तब मैं ट्रेड करूं। गैप अप हो, गैप डाउन हो, साइडवेज हो, कभी मतलब नहीं। जैसे कुछ लोग आते हैं 8:30 बजे, 8:45 बजे टेलीग्राम में नमस्कार दागना शुरू कर देते हैं। चंदन टीका लगा के, हैं? चंदन टीका लगा के सर। चंदन टीका लगा के बैठ गए अपना, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, ये डे वो डे। हे राम, अगर तुम्हारी चार्ट एनालिसिस सही है तो हैव अ प्रॉफिटेबल डे से कुछ ना होने वाला। ये सब फोकसबाजी है, जिसको शोशियाबाजी बोलते हैं। आपको अगर वो सब चाहिए तो मेरे पास नहीं है भैया। मेरे पास क्लियर एनालिसिस है, क्लियर एनालिसिस। आप वो कीजिए, आपको फायदा मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आप एक नौकरी भी कर रहे हैं तो आपने 10-20 इंटरव्यू दिए होंगे, 2-3 साल पढ़ाई की होगी। तो इसको इतना आसान मान के मत चलिए सर। ये बहुत ही टिपिकल चीज है, लेकिन एक बार हाथ में लगने के बाद ये बहुत ही आसान, इतनी आसान है ना कि इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे आसान कुछ भी नहीं है। आपके सामने ट्रेड चल रहा है, आपके सामने अनमोल जी ट्रेड कर रहे हैं, आपके सामने मनोज जी भी ट्रेड कर रहे हैं, मेरे भी कुछ ट्रेड इंटरनली चलते ही रहते हैं। जब आपको लाइव मार्केट में चीजें मिल रही हैं सर, लाइव मार्केट में आप सीखो ना। अब लोग कहते हैं बंद चार्ट पे बताना बड़ा आसान है, खुले चार्ट पे बताओ तो जाने। तो हे मूर्खा धीराज, सब कुछ आसान है, तुम्हारी बुद्धि को बुद्धि में घुसाना बहुत मुश्किल है। अगर आप बंद चार्ट पे 90% सही हो तो आप लाइव चार्ट पे 70 से 80% सही हो गए, ये मेरी गारंटी है। गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ ये। तो बेवकूफों की भी कमी नहीं है। इससे ज्यादा मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बोल नहीं सकता। फिर उनको नहीं समझ में आता है तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, फिर वहां जाके गंदा संदा करते हैं। तो गंदगी क्या बोल रही है वो? गंदगी वो नहीं बोल रही कि सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। उसका ना, उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसकी क्लासेस चल रही हैं, वो मॉडरेटर प्रोफाइल में बैठा हुआ है, वो खुद भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसकी 4 चीजें चल रही हैं। तुम्हारे पास क्या है? 500 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, इसमें घुटने कांपने लगते हैं। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो बताइए। सही है, सही है, सही है। इसमें घुटने आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, 500 के प्रॉफिट, 500 के लॉस में। सर चीजों को थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिए, अपनी अपने सामर्थ्य को पहचानिए। मैं भी यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचा, बहुत मेहनत की है, अभी भी कर ही रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ तो मैं बस आगे, मेरे लिए भी है, मैं भी अपने आप पे अप्लाई कर। तो इन सब चीजों को जानिए सर, समझिए, और चीजों को थोड़ा सा अलग टेंजेंट से देखने की कोशिश कीजिए, तभी सफल हो पाएंगे। जो सभी लोग कर रहे हैं वो आप ही करोगे
तो आपकी गिनती जनसाधारण में होगी। अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल करना है तो एक्सेप्शनल सोचना होगा, तब आप आके उस एक्सेप्शनल लाइन में आके खड़े हो। आपको बोला जाता है कि ट्रेडिंग में 10 लोग का प्रॉफिट होता है, 90 लोगों का नुकसान होता है, तो आप अपने अगल-बगल झाँक के देख लो कौन से 10 लोग हैं जो अच्छी सी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, A+ ग्रेड के ऑफिसर हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, कितने लोग हैं जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं और सेना में हैं। देख लो 10% से कम ही निकलेंगे। आपके आस-पास कितने लोग डॉक्टर हैं, देख लो आप 10% से कम ही निकलेंगे। आपके आस-पास कितने लोग सक्सेसफुल लोग हैं, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में 10% से कम ही निकलेंगे। बताइए नैन जी, 10% से ज़्यादा है क्या आपके आस-पास ऐसे लोग? नहीं सर, बहुत कम है, बहुत कम। तो जो चीज़ पहले से चली आ रही है आप उसी को बता रहे हो और पब्लिक सुन भी रही है। मज़े की बात है पब्लिक उसको हाथों-हाथ ले भी रही है। अरे इसका मतलब क्या है कि पब्लिक के पास बुद्धि नहीं है। यही यहाँ से प्रूफ तो यही हुआ ना सर? बोलिए। प्रूफ तो यही हुआ ना कि आप अपनी बुद्धि लगा ही नहीं रहे जी हो। सर। परचून की दुकानें दुनिया भर की हैं, आपके मोहल्ले में कोई मॉल है? आपके आस-पास देख लो जाके। तो जो बड़ी चीज़ बनेगी, वो बड़ा समय लेगी। वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मेरी तरह 15 साल लग जाएँगे। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप जल्दी से सीखो, जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट करो क्योंकि मैं उसमें से गलतियाँ निकाल देता हूँ। मैं उसमें से गलती होने की संभावना मैं निकाल देता हूँ। या अगर आप गलत भी हो जाओगे, मैं भी गलत होता हूँ। अगर आप गलत भी हो जाओगे सर, तो ज़्यादा गलत नहीं होगे। आपका एक छोटा-सा एसएल जाएगा। आप ज़्यादा गलत नहीं होगे, आपका एक छोटा-सा एसएल जाएगा। तो वो सब सारी चीज़ें सर वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी इमोशंस के साथ, अपनी साइकोलॉजी पर, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे आपको अपने आप को माँजना पड़ेगा। मैं 24 घंटे में 25 घंटा काम करता हूँ। आज भी मैं 10-11 बजे सो के उठा हूँ। आप ऐसा मत करो। बट अपने आप को टाइम तो दो सर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे अगर आपका ये क्या कहते हैं, इससे अगर आपकी अर्निंग शुरू हो गई ना, तो फिर आपको फिर किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना। आपको फिर किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना। ये बात ध्यान रखिए। मैं लोगों तक ये सब बातें क्यों पहुँचाना चाहता हूँ? देखिए, ये कोई ट्रेडिंग वाली बात नहीं है। ये जस्ट आपका ब्रेन वॉश करने वाली बात है कि आप अपने ब्रेन से नेगेटिव चीज़ें हटाइए। अपने ब्रेन को जो आप खाने के लिए दोगे ना, वही आपकी पर्सनैलिटी होगी। क्योंकि जो यहाँ पर जाएगा ना, वो आपकी रूह तक जाएगा। जो यहाँ पर जाएगा सर, जो इसको जैसे आप अपनी बॉडी को अच्छा खाना देते हो, तो आपकी बॉडी चलती है, स्वस्थ रहती है, आप लॉन्ग लाइफ जीते हो। तो ब्रेन को भी जब अच्छी चीज़ों का खाना दोगे आप, तो चलेगा तरीके से और आपको आने वाले समय में उसका फ़ायदा देगा। पड़ोसी क्या कर रहा है उससे मत जाओ। पड़ोसी ऐसा कर दिया, पड़ोसी वैसा कर दिया, ये हो गया। आप क्या कर रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है। मेरा किसी से मतलब नहीं रहता। मैं क्या कर रहा हूँ ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। आप यहाँ पे 10 लोग हो, 5 लोग हो, 1 लोग हो। यहाँ पे 10 बैठे, 5 बैठे, 1 बैठे, मैं उतना ही आके चिल्लाता हूँ हमेशा। मैं उतना ही आके चिल्लाता हूँ, बताता हूँ कि आप लोग समझ लो। तो ये चीज़ है सर। हाँ बेटा। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों को आप समझिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए, समझे? तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद। ठीक है? पापा।